हेलो एवरीवन, वेलकम टू राम टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, हम लोग फाइनल रिवीजन करते हैं अपने क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। ओके, तो एज ऑलवेज इस वाले हम लोग चैप्टर को भी पिछले वाले अपने चैप्टर की तरह, जिसमें हम लोग अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन के अलावा डिफरेंट बुक से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस एनसीईआरटी के भी कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। ये वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका एक तरीके से ये फाइनल रिवीजन है आपके इस चैप्टर का, दैट मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जिसमें आप लोग को जो भी किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर प्रॉब्लम है तो इस क्वेश्चन को लगा करके, इन सभी क्वेश्चंस को लगा करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। देखो, पहले क्वेश्चन पर आते हैं। एक चीज़ और, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, मतलब इनके क्वेश्चंस को देखने से पहले आपको करना क्या है कि ये जो आपका पीडीएफ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज अ पीडीएफ के फॉर्म में। तो आपको इसे पहले डाउनलोड कर लेना है, और अगर आप इसका प्रिंट आउट अगर निकाल सकते हो ना, तो प्लीज़ निकाल लो, बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। टोटल हमारे इसमें लगभग 29 क्वेश्चन हैं, जिनमें आप देखोगे कि लास्ट में आपको 2024 का 2 क्वेश्चन पे आपको मिल जाएगा, मतलब लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। ओके, देखो जी, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स। तो यहाँ पर ज़रा इस बात को ध्यान देना, ये जो फर्स्ट 5 टर्म्स बोल रहा है ना, आपसे 5 टर्म पूछे चाहे जितने भी टर्म पूछे, इसमें इंपॉर्टेंट देखो क्या हो जाता है कि जब भी आपसे अगर टर्म पूछा जाता है, दैट मीन्स आपको ना एक जनरल टर्म पता होना चाहिए। जैसे कि हमारे ये जो an है ना, ये आपका जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो आपका an है, इसे हम लोग जनरल टर्म बोलते हैं, यहाँ पर इंटू है। तो अगर आपको an की वैल्यू पता है तो दैट मीन्स आप किसी भी टर्म के वैल्यू निकाल सकते हो, किसी भी टर्म की वैल्यू निकाल सकते हो। एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो आपसे बोल रहा है कि फर्स्ट 5 टर्म बोल रहा है, तो फर्स्ट 5 टर्म बोलने का मतलब क्या हुआ, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हम इसमें n की जगह एक बार रख देंगे 1, है ना। टर्म का मतलब समझते हो ना, a1 a2 a3, ये सब हमारे क्या है, हमारे टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो रख दो, तो n इजिकल टू आप 1 रखोगे तो आपको फर्स्ट टर्म मिलेगा, n इजिकल टू आप 2 रखोगे तो सेकेंड टर्म मिलेगा। बात समझ में आ गई। तो देखो a1 इजिकल टू कितना हो जाएगा, -1 की पावर 1 और इंटू 2 की पावर 1। बस सॉल्व करना और कुछ नहीं। देखो -1 की पावर 1 है, दैट मीन्स -1 की पावर 1 का मतलब क्या, -1 और इंटू 2 कितना आ जाएगा, -2। इसी तरीके से आप a2 करोगे। अब इसमें आप देखो गड़बड़ी क्या कर सकते हो, गलती क्या कर सकते हो, गलत ये कर सकते हो इसमें कि आप इसमें प्लस माइनस का सिंबल ध्यान न रखो। तो प्लस माइनस के सिंबल को ध्यान नहीं रखने से क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, फिर आंसर आपके क्या मिलेंगे, गलत मिलेंगे, गलत आएंगे। तो अगर हम n इजिकल टू अगर 2 रखते हैं, n इजिकल टू अगर हम 2 रख देते हैं, याद रखना हमसे चाहे जितने भी आपसे टर्म पूछ ले, तो जब तक आपको ये जनरल टर्म पता है, जिसे हम लोग an बोल रहे हैं, अगर आपको ये an पता है तो आप चाहे जितने भी टर्म 1 2 3 4 5 100 1000 जितने भी टर्म निकाल सकते हो। लेकिन आपको अगर an नहीं पता, ये जो an दिया है ना, ये an अगर आपको नहीं पता है तो आप कोई भी टर्म नहीं निकाल सकते। प्लीज़ रिमेंबर दिस। ओके, बात समझ में आ गई। तो इसी तरीके से अगर आप n इजिकल टू 2 रख लेते हो तो आपको मिल जाएगा a2। ओके, कितना हो जाएगा, -1 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। सॉल्व कर लेते हैं। देखो -1 की पावर 2 है, -1 2 बार, यानी कि 1 इंटू 2 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया, 4, दैट मीन्स 4। तो सेकेंड टर्म क्या मिला आपको, 4 मिला। इस तरीके से आप n इजिकल टू 3 रख दो तो कितना हो जाएगा, a3 हो जाएगा, इजिकल टू देख लो कितना हो जाएगा, -1 की पावर 3 और इंटू 2 की पावर 3। अब देखो -1 की पावर 3 है, -1 की पावर 3 का मतलब -1, ध्यान रखना, -1 कितनी बार, 3 बार। बात समझ में आ गई। इंटू 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 8 हो गया, दैट मीन्स -8। तो -8, सो -2 4 -8, इसी तरीके से आप बहुत सारे इसके टर्म्स निकाल सकते हो। आई होप ये बात क्लियर हुई। इसी तरीके से अगर आप इस वाले सेकेंड वाले आप अगर क्वेश्चन की बात करो, ये तुमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। अगर आप सेकेंड क्वेश्चन की बात करो तो सेम वहीं पर n की वैल्यू 1 रखते जाओ, तो एक बार 1 रख करके सॉल्व करो तो a1 मिलेगा, फिर n की वैल्यू एक बार 2 रख दो तो a2 मिलेगा। बात समझ में आ रही है। फिर n की वैल्यू एक बार 3 रख दो तो a3 मिलेगा। इस तरीके से आप सॉल्व करते करते इनकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। क्लियर बात। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि शो दैट सीक्वेंस डिफाइंड बाई an इज इक्वल टू 2n² + 1 इज नॉट एन AP। ध्यान से सुनना जरा क्या बोलता है, नॉट एन AP। कहता है कि इस टर्म के थ्रू, हमारा ये जो सीक्वेंस है ना, ये जो जनरल टर्म है ना, इस टर्म के थ्रू, इस जनरल टर्म के थ्रू जो टर्म आएंगे a1 a2 a3 a4, दिखाओ कि वो एक AP नहीं है। देखो ऑब्वियस सी बात है, देखो हम लोग ये चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग ये चैप्टर AP का पढ़ रहे हैं। तो जो AP का मतलब क्या होता है, AP का हमें मतलब ये बताया गया है कि देखो हमारे पास कुछ सीक्वेंस होते हैं, जैसे a1 a2 a3
दीज आर द सीक्वेंस, है ना, ये कोई भी सीक्वेंस हो सकता है। लेकिन क्या सर सारे सीक्वेंस हमारे AP में आ जाते हैं? नहीं। कंडीशन क्या है, अगर D1, ठीक है, D1 बोले तो जिसको हम लोग बोलते हैं D का मतलब पहले क्या होता है कि A2 माइनस A1, मतलब इस A2 को A1 से माइनस करो। उसके बाद और अगर A3 को A2 से माइनस कर दो, A3 को A2 से माइनस कर दो। इसी तरीके से मान लो यहाँ पर क्या रहा होगा, यहाँ पर आपके पास A4 रहा होगा, A5 रहा होगा, इस तरीके से सो ऑन रहा होगा। इस तरीके से आप अगर A4 को अगर आप A3 से माइनस कर दो, तो अगर ये सारे टर्म अगर आपस में बराबर हैं, अगर सारे टर्म की वैल्यू आपस में इक्वल है ना, तो हम कहते हैं कि यस ये हमारा एक AP होगा। क्लियर बात? अगर नहीं हुआ तो बोलेंगे कि नो ये हमारा AP नहीं होगा। तो देखो हमें क्या करना है, हमारे पास ये जो an इजिकल टू 2n स्क्वायर प्लस 1 है। सबसे पहले तो हम इसे लिख लेते हैं, क्या an इजिकल टू, सिंस हमारे पास गिवन क्या है, an इजिकल टू 2n स्क्वायर प्लस 1। तो आप सबसे पहले ना आपको एटलीस्ट कम से कम 3 टर्म आपको देखो निकालने पड़ेंगे, 3 टर्म आपको स्टार्टिंग से निकालने पड़ेंगे। चलो जी हम लोग n इजिकल टू 1 रख लेते हैं। सो A1 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 2 × 1 प्लस 1, दैट मीन्स 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। A2 देखो कितना हो जाएगा, तो 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 × 2 = 8, 8 + 1 बोले तो 9। फिर A3 निकाल लेते हैं, तो 2 × n की जगह कितना रख लेना है, 3 रख लेना है। 3 की पावर 2 + 1 कितना हो जाएगा, 2 × 3 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया 9, 9 × 2 = 18 हो जाएगा। 18 + 1 इजिकल टू कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। चाहो तो इसी तरीके से आप A4 भी निकाल लेते हो, लेकिन A4 की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। अब अगर कोई चीज़ AP में है या नहीं है, अगर AP में है तो आप क्या करो, आप पहले निकालो A2 - A1 कितना आ रहा है ज़रा देख लो। A2 कितना है 9 - 3 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसी तरीके से नाउ एंड अब आप निकाल लो A3 - A2, A3 - A2। चलो ज़रा रखते हैं, A3 देखो कितना हमारे पास 19 है, -9 है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। क्या A2 - A1 की वैल्यू जो कि 6 आ रही है और A3 - A2 की वैल्यू जो कि 10 आ रही है, क्या आपस में इक्वल है? नहीं। तो लिखेंगे कि देखो सिंस ऐसा है सर कि हमारे पास जो A2 - A1 है ना, वो नॉट इज इक्वल टू है A3 - A2 की। सो ये जो हमारा सीक्वेंस दिया है, सीक्वेंस नॉट फॉर्म एन AP, यानी कि जो सीक्वेंस है ना वो एक AP नहीं बनाएगा। क्लियर बात? मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जी अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द nth टर्म ऑफ AP इज 6n + 2। कह रहा है कि हमारे पास कोई एक AP है जिसकी nth टर्म दे दी गई है। दैट मीन्स nth टर्म का मतलब जब भी अगर बोलता है आपसे nth टर्म, दैट मीन्स an, याद रखना ये बात। तो हमारे पास an पता है, 6n + 2 है, ये हमें पता है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो यार हमें D ही तो निकालना है, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। ओके तो हमें पता है कि हमारा an है, दैट मीन्स हमें क्या पता चला, an इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात कर रहे हैं। सिंस हमारे पास an गिवन है, क्या है 6n + 2। तो ऐसा करते हैं, हम पहले A1 निकाल लेते हैं। पुट n इज इक्वल टू 1, तो दैट मीन्स हमें क्या मिलेगा, A1 मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 6 × 1 + 2 बोले तो 6 + 2 बोले तो कितना हो जाएगा 8। इस तरीके से अगर हम n इज इक्वल टू अगर 2 पुट कर देते हैं तो हमें A2 मिल जाएंगे, हमें A2 मिल जाएगा। A2 इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, यानी कि 6 × 2 + 2, 6 × 2 कितना हो जाएगा 12, 12 + 2 कितना हो जाएगा 14। सीधी सी बात है, हमें पता है कि सिंस जो कॉमन डिफरेंस, याद रखना कॉमन डिफरेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं D से। तो कॉमन डिफरेंस दैट इज D इज इक्वल टू जो होता है वो होता है A2 - A1। A2 देखो हमारे पास कितना है 14 है, माइनस A1 देखो हमारे पास कितना है 8 है, तो 14 - 8 यानी कितना आ जाएगा 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दैट इज क्लियर। बात समझ में आ रही है? बहुत आसान। अभी तो हम लोग बहुत बेसिक से हम लोग NCERT टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा लोड अभी नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। राइट द AP व्हेन फर्स्ट टर्म A, फर्स्ट टर्म देखो क्या दे दिया, A दे दिया। सभी को पता है कि AP का फर्स्ट टर्म A होता है, एग्जाम देने जा रहे हो आप लोग तो अब इतना तो बताने की जरूरत तो नहीं है। तो फर्स्ट टर्म A है एंड कॉमन डिफरेंस D है, और कॉमन डिफरेंस क्या दे दिया बच्चे, D दे दिया एज गिवन। A इज इक्वल टू 4, ठीक है ना, और D इज इक्वल टू माइनस। ओके, तो A की वैल्यू दे दी गई है और D की वैल्यू दे दी गई है। तो क्या बताना है कि राइट एन AP, आपको एक AP लिखना है।
अब मेरी बात जरा समझ लो, जिन बच्चों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बहुत अच्छी बात है, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ देखो और देख करके अपने कॉन्सेप्ट को समझो। देखो, अगर हमें AP लिखना होता ना, AP का मतलब क्या होता है? AP मैंने आपसे कहा A1, A2, A3, A4, डैश डैश डैश। कहाँ तक चलते हैं? हम चलते हैं A प्लस n-1 इंटू D तक, जिसे हम लोग शॉर्ट में AN बोलते हैं ना, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या अभी आते हैं इस पर, हम लोग इसको शॉर्ट में हमने n तब तक हमने चल लिया। देखो यहाँ पर A का मतलब मैंने आपको बताया, A का मतलब A ही होता है, ठीक है ना। लेकिन जो A2 होता है ना, इस A2 का मतलब होता है A प्लस D। मतलब जो A2 है, जो सेकेंड टर्म है, उसमें D की वैल्यू ऐड हो जाएगी। इस तरीके से जो A3 होता है वो होता है A प्लस 2D। इस तरीके से अगर आप A4 लिखो तो क्या लिखोगे बता दो ज़रा, A प्लस 3D। लेकिन अगर मैंने कहा अगर आप AN लिखो तो क्या लिखोगे? आप देख रहे हो कि आप जो भी टर्म लिख रहे हो D उससे एक कम है, तो दैट मीन्स आप AN लिखोगे A प्लस n-1 इंटू D। ओके, ये nth टर्म जिसको ये हम लोग बाद में बात भी करेंगे, यूज़ भी अभी हम लोग इसका करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर आपको AP बनाना है तो इसके लिए आपको दो चीज़ चाहिए, A, लेकिन इसमें D आ गया, A D। मतलब AP बनाने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, A चाहिए और D चाहिए। अगर आपके पास वो दो चीज़ हैं, A और D इस क्वेश्चन के में गिवन है, तो आप AP बना सकते हो, अदरवाइज नहीं बना सकते, सीधी सी बात। तो अगर हम अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कहता है कि A की वैल्यू तो साफ साफ दे ही रखी है 4, D की वैल्यू भी दे ही रखी है 3, तो ठीक है, -3 क्या दिक्कत है। तो मेरे पास क्या गिवन है कि सिंस पहला हम अगर क्वेश्चन की बात करें, A की वैल्यू 4 एंड D की वैल्यू -3, सो हमारा A1 जिसको हम लोग A बोलते हैं वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जिसे हम A2 बोलते हैं, इसका मतलब A2 का मतलब हो गया A प्लस D। रख दो जरा वैल्यू, A का मतलब 4 प्लस D की वैल्यू -3, कितना आ जाएगा 4 - 3 बोले तो 1, यानी कि जो A2 है वो कितनी आ गई 1। इस तरीके से आप A3 निकाल लो, कम से कम आपको AP बनाने के लिए 3 टर्म चाहिए होते हैं। सो A प्लस 2D, A की वैल्यू रख लो 4 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू रख लो -3, कितना हो जाएगा 4 - 6, कितना हो जाएगा -2। क्लियर बात। चाहो तो आप A4 भी निकाल सकते हो, नहीं तो रहने दो। सो AP इक्वल देखो कितना हो जाएगा, क्या होता है A बोले तो 4, फिर क्या होता है A2 बोले तो 1, फिर क्या होता है A3 बोले तो -2, डैश डैश डैश, दिस विल बी द AP, मतलब दिस इज द आंसर। क्लियर बात, समझ में आई। तो AP कैसे निकालते हैं, A1 A2 A3, A1 बोले तो A, A2 बोले तो A प्लस D रख दो, A3 बोले तो A प्लस 2D। बस सॉल्व करना है। सॉल्व करने में अगर कोई दिक्कत आती है आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि सर मेरे को यहाँ पर प्रॉब्लम है, सॉल्व नहीं करने आ रहा है। ओके, आगे बढ़े। देखो इस तरीके से आप ये वाला कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड कर लोगे, और इसमें A की वैल्यू -1 दी गई है, D की वैल्यू 1/2। तो रखते समय वैल्यू को ध्यान रखना है, बहुत मतलब आराम से करना है, हड़बड़ा करके नहीं, प्लस माइनस का ध्यान देते हुए करना है। ओके, चलो ज़रा देख लो क्या हो जाएगा। A की वैल्यू -1 है, D की वैल्यू 1/2 है। A की वैल्यू -1 है सेकेंड क्वेश्चन, और D की वैल्यू 1/2 है, D की वैल्यू 1/2 है। चलो जी रखते हैं। सो A तो हमारा देखो A1 क्या हो जाएगा हमारा -1 हो जाएगा, A2 कितना हो जाएगा A प्लस D हो जाएगा। A की वैल्यू बोले तो -1 प्लस D की वैल्यू बोले तो 1/2। तो भाई -1 में से हाफ जाएगा तो कितना बचेगा, -1/2 बचेगा, सीधी सी बात है। A3 की बात करते हैं, क्या होता है A प्लस 2D, कितना हो जाएगा A की वैल्यू बोले तो -1 और प्लस 2 इंटू D की वैल्यू बोले तो 1/2। ये देखो ये 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा -1 और +1 यानी कि 0। सो फाइनली आपका जो AP बना, चाहो तो एक और निकाल लो, A4 भी निकाल लो, A प्लस 3D। A की वैल्यू बोले तो -1 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू बोले तो 1/2, कितना हो जाएगा -1 प्लस 3/2। इसके बाद में कुछ नहीं तो कितना 1, दोनों का डिनोमिनेटर मैंने सेम ले लिया, 2 ले लिया, तो 2 इंटू माइनस, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे ना इस 2 का इस 1 के साथ, तो 2 इंटू -1 -2 और प्लस 3, कितना हो जाएगा 1/2। सो हेंस जो AP हमारी होगी वो क्या बन जाएगी बच्चे, देखो जरा। तो A कितना है -1, A2 कितना है -1/2, A3 कितना है 0, A4 कितना है 1/2, डैश 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 डैश। इस तरीके से ये AP हमारा
चलता जाएगा। तो यही हमारा क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। क्लियर है बात? आई होप की बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है, रिवीजन आपका बढ़िया से हो रहा है। अगले क्वेश्चन की हम लोग देखो अब बात करते हैं, लेकिन अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बेसिक सी बातें बतानी बहुत ज़रूरी है। या तो फॉर्मूला याद रख लो, या फिर अगर फॉर्मूला नहीं याद रख सकते तो जो हम तरीका बताएंगे उस तरीके से कर लेना। क्या होता है कि कभी कभी आपके क्वेश्चन में nth टर्म पूछ लेता है, ठीक है ना, nth टर्म। तो nth टर्म तो हम लोग जानते हैं, nth टर्म का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये nth टर्म का फॉर्मूला होता है। लेकिन ये जो nth टर्म होती है ना बच्चे, वो स्टार्टिंग से होती है। ये हम लोग जो फॉर्मूला लगाते हैं ना, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये हम लोग स्टार्टिंग से लगाते हैं। क्या हो कि एक ऐसा भी क्वेश्चन बोल दे कि स्टार्टिंग से ना पूछ करके फ्रॉम द एंड बोल दे, फ्रॉम द एंड। एंड से अगर बोल दे कि एंड से ये टर्म बताओ, एंड से वो टर्म बताओ, एंड से चौथा, एंड से पांचवा ये टर्म बताओ, एंड से, तो फिर कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है l माइनस n माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पर जो l है वो लास्ट टर्म है, तो जनरली हमारे पास a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। लेकिन अगर फ्रॉम द एंड बोलेगा तो कहेंगे l माइनस n माइनस वन इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला होगा nth टर्म फ्रॉम एंड। ओके, क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। इसी तरीके से देखो एक और हमारा फॉर्मूला हो जाता है कि कल मिडिल टर्म बोला है किसी एपी का मिडिल टर्म निकालने के लिए। समझ रहे हो मिडिल टर्म का मतलब? समझ रहे हो? एग्जाम्पल के तौर पे आपने कहा कि सपोज करो मेरे पास 1 2 3 4 5, मेरे पास ये एक एपी है जिसका मिडिल टर्म निकालो। तो देखो मिडिल टर्म तो आप आराम से इसमें बता सकते हो ना, ऑब्वियस बात है बता सकते हो। क्यों? क्योंकि बहुत छोटा सा है ना। आप काउंट करके बता सकते हो कि देखो इधर से 2 नंबर पर, इधर से 2 नंबर पर, तो तीसरे नंबर पर इधर 3 है, इधर से भी तीसरे नंबर पर 3, दैट मीन्स हमारा इसमें मिडिल टर्म 3 होगा। लेकिन अब हमें पता है कि हम लोग जो एपी पढ़ रहे हैं इसमें तो बहुत लंबे लंबे पैटर्न होते हैं, तो कैसे पता चलेगा? देखो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि उस एपी में कितने टर्म है। दैट मीन्स टर्म का मतलब कि एन जो हमारा है ना वो ऑड है या फिर इवन है। ध्यान सुना मेरी बात, एन जो है वो ऑड है या इवन है। तो आप एन की वैल्यू भी निकालना जानते हो? नहीं जानते हो कोई बात नहीं, हम लोग निकालना भी सीखेंगे। आपने एन की वैल्यू निकाली, अब आपको लगा कि अगर एन अगर हमारा ऑड है, क्या बच्चे ऑड है, देन जो हमारा मिडिल टर्म हो जाएगा वो जाएगा एन प्लस वन अपॉन टू एच टर्म। यानी कि एन प्लस वन को ऐड मतलब एन में प्लस वन को ऐड करके आप उसे 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो जो भी वैल्यू आएगी आप उस टर्म को देखोगे। जैसे मान लो आ गया 5, सपोज करो कि मैंने ऐसा कुछ किया और मान लो आ गया मेरा 51, तो 51 टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा मिडिल टर्म। ओके, इन केस ऑफ ऑड नंबर के केस में। लेकिन मान लो कि अगर हमारा जो नंबर है ना वो ऑड नहीं है, इफ़ एन इज़ इवन, अब क्या किया जाए? तो अब देखो इस केस में 2 मिडिल टर्म मिलेंगे, सीधी सी बात है। जैसे मान लो मैंने कहा कि चलो अगर हम यहाँ से 5 को अगर हटा देते हैं, बताओ अब इसमें टोटल आपको कितने टर्म नजर आ रहे हैं? 4। तो 4 में क्या आप एग्जैक्टली मिडिल टर्म बता सकते हो? नहीं। अब बोलेंगे सर या तो 2 हो सकता है या तो 3 हो सकता है, या सर नो, या तो 2 हो सकता है या तो 3। तो 2 और 3 यानी कि वो निकलेंगे कैसे? तो पहली बात कि आप उसका n/2 कर लो। कितना कर लो? n/2h टर्म कर लो। एंड दूसरे वाले के लिए n/2 प्लस 1th टर्म कर लो। ठीक है ना? तो ये 2 फॉर्मूले से आप किसके लिए निकाल सकते हो? मिडिल टर्म निकाल सकते हो। किसके लिए? मतलब जो हमारा n अगर हमारा क्या है, इवन नंबर हो गया, ओके, तो उस केस में। लेकिन अगर हमारा n अगर ऑड नंबर है तो उस केस में हम लोग फिर ये वाला अप्लाई करेंगे, n प्लस 1/2 th टर्म। क्लियर बात? देखो आज बात करें अगर अपने 5th क्वेश्चन की, कहते हैं कि AP इज 9 12 15 18 डैश डैश फाइंड इट्स 16th टर्म। ठीक है, तो आपको 16 टर्म निकालना है एंड जनरल टर्म। अब देखो 16 टर्म तो कई बच्चों को समझ में आ रहा होगा, सर ठीक है 16 टर्म बोले तो A16, 16 टर्म का मतलब क्या होता है बच्चे? A16। लेकिन सर ये जनरल टर्म क्या है? ओके चलो जरा देखो बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास EP गिवन होती है हम उसमें सबसे पहले गिवन करते हैं। तो देखो गिवन हमारे पास क्या है, A इज इक्वल टू कितना है, 9 है, D इज इक्वल टू कितना है, क्या कर देंगे, 12 माइनस 9 कर देंगे। कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 3। ठीक है, A इज इक्वल टू 9, D इज इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1। तो आपका ये A2 है, ये A1 है, सबट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद फिर कह रहे हैं कि इसका 16th टर्म बताना है, दैट मीन्स A16 बताना है। क्या बताना है बच्चे आपको? A16 बताना है। ठीक है ना?
एंड जनरल टर्म। अब ये जनरल टर्म क्या होता है सर? जनरल टर्म का मतलब जिसे हम लोग वही बोलते हैं, सेक्वेंस हमारा हो गया। जैसे कि मान लो मैंने कहा AN, तो आपको दो चीज़ें बतानी है, याद रहेगा। जनरल टर्म मतलब नॉर्मली पर्टिकुलर किसी वैल्यू की बात तो नहीं कर रहा, जैसे 16 था तो ठीक है A16, लेकिन अगर बोलते हैं जनरल टर्म तो n की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा? AN रखना पड़ेगा। चलो देखो, हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए किसका? AN का। n इजिकल टू क्या होता है? सभी लोग जानते हैं क्या? n इजिकल टू A प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। तो अगर हम A16 करते हैं, क्या करते हैं बच्चे? A16 तो ये हो जाता है A प्लस 16-1 इंटू डी, सीधी सी बात है। या फिर डायरेक्टली इतना ना लिख करके हम अगर इतना लिखें कि A प्लस 15D, बहुत ज़रूरी चीज़ ये चीज़, ठीक है, सीधी सी बात। A16 का मतलब A प्लस 15D हो गया। A16 देखो हमें चाहिए, तो मैंने A16 की जगह A16 छोड़ दिया, इज इक्वल टू A की वैल्यू देखो हमें पता है कितनी है, 9 है, प्लस 15 इंटू डी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 3 है। कितना हो जाएगा? 9 प्लस 15 3 कितना हो जाएगा? 45, और 45 प्लस 9 ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 54। ओके, तो A16 की वैल्यू कितनी आ गई? 54। A16 कितना आ गया? 54। क्लियर बात। अब आपसे क्या पूछा है? AN, जनरल टर्म पूछा है। जनरल टर्म का मतलब सीधा सा मतलब क्या है? AN, मतलब कुछ नहीं करना है आपको, बस n की जगह n छोड़ देना है। क्लियर बात। ओके, तो हम लोग जनरल टर्म की बात कर लेते हैं। तो जनरल टर्म बोले तो AN इज इक्वल टू क्या हो जाता है? A प्लस n-1 इंटू डी। ए की जगह हम लोग रख देंगे कितना है? 9 है, 9 रख देंगे, प्लस n हमें नहीं पता, n-1 इंटू डी की जगह भी हम लोग रख देंगे कितना? 3 इंटू 3। सॉल्व कर लेते हैं, 9 की जगह 9 छोड़ देते हैं, प्लस 3n-3। देखो तो 3n तो हमारा एज इट इज रहेगा ही रहेगा, फिर 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा प्लस का 6, यानी कि AN इज इक्वल टू हो जाएगा 3n प्लस 6। दिस इज द आंसर ऑफ जनरल टर्म। जनरल टर्म का मतलब ये हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है कि फाइंड दी 10th टर्म, हमें 10th टर्म निकालना है फ्रॉम द एंड ऑफ द AP। अब देखो प्रॉब्लम तो नहीं थी, लेकिन ये जो वर्ड दे दिए ना, फ्रॉम द एंड ऑफ द AP, फ्रॉम द एंड, देखो मैंने वही तो एक फॉर्मूला लिखा है कि nth टर्म ऑफ AP फ्रॉम एंड इज इक्वल टू L माइनस n-1 इंटू टी। क्लियर बात। तो अगर ये फॉर्मूला है तो हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं। मान लो अगर आप अगर फॉर्मूला भूल गए, पहली बात की फॉर्मूला तो याद रखो, मान लो भूल गए बाई चांस, तो फिर उसका भी एक तरीका है करने का। क्या है जरा हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे, बट पहले हमें अगर फॉर्मूला याद है तो हम सीधा सीधा इस फॉर्मूले से लगा लेंगे। कैसे? तो देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमें पता है कि सिंस इसमें हमारी जो AP है, AP इज इक्वल टू क्या दी गई है? 4, 9, 14, डैश 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 254। हमें पता है कि A की वैल्यू कितनी है? 4 है। D इज इक्वल टू कितना है? 9 माइनस 4 बोले तो 5 है। ठीक है, और देखो ये डैश डैश ये आपका AN है, ये कौन से नंबर पर आया? लेट कर लेते हैं ना कि ये हमारा 1 2 3 4 ऐसे करते गए चलते गए, और हमारे ये nth नंबर पर आया, दैट मीन्स ये हमारा AN दे दिया 254। ओके, सिंस हम जानते हैं कि nth टर्म, ऐसा लिखना पड़ेगा, nth टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू क्या होता है? ये होता है L माइनस n-1 इंटू टी। अच्छा देखो, इसी को 254 को हम लोग लास्ट टर्म में, दैट मीन्स हम लोग इसे L भी बोल सकते हैं। क्लियर बात। ओके, सो फाइनली रखते हैं nth टर्म फ्रॉम लास्ट, मतलब लास्ट से, जैसे ये पहला टर्म, फिर यहाँ पर कहीं दूसरा टर्म आएगा, फिर तीसरा टर्म, इस तरीके से। तो लास्ट से हमें निकालना है 10th टर्म। ओके, यानी कि हमें n की वैल्यू कितनी रखनी है? 10 रखनी है। तो ठीक है, रख देते हैं। L देखो कितना रखोगे आप? 254 माइनस 10 माइनस 1 इंटू टी। डी की वैल्यू देखो कितनी आई है? 5 आई है, रख देते हैं 5। सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा जरा देख लो। एक मिनट, यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा ना। 254 माइनस 254 माइनस, तो 254 और माइनस 10 माइनस 1 कितना हो गया? 9 इंटू। सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 254 माइनस 45। अगर हम इसको माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा आपका? 5, एक मिनट, 5 4 14 5 9 0 और 2 200
209, ठीक है, यानी कि nth टर्म फ्रॉम द लास्ट कितना आएगा 209। ओके, ये बात जरा समझना, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। एक तो ये तरीका हुआ कौन से रूल से, सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करके, और कोशिश करो फॉर्मूला याद रख लो। एक दूसरा तरीका ये है बच्चे कि आप ऐसे ना करके देखो, ऐसे कर सकते हो। सेकंड तरीका ये है कि आप ना जैसे देखो कि 4 है, 9 है और 14 है, ठीक है ना, तो आप क्या करो, आप इस पूरे सीरीज़ को ही उल्टी कर दो। मतलब क्या, सबसे पहले आप लिख लो 254। अब देखो आपकी सीरीज़ क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो कॉमन डिफरेंस कितना है 5 है। ओके, ठीक है, कॉमन डिफरेंस देखो आपका कितना है 5 है ना, तो आप इससे एक और छोटा नंबर लो, तो 254 की बात कहाँ पहुँचोगे, तो 254 में से 5 कर दो, तो 254 और -5 करोगे कितना बचेगा 249 बचेगा, 59 249। फिर इसमें से फिर से 5 कम कर दो, तो आपका ये हो जाएगा 244, इस तरीके से डैश डैश डैश। और लास्ट टर्म देखो आप क्या लिखोगे, लास्ट टर्म आप क्या लिखोगे 4 लिखोगे, ऐसा लिखोगे ना। तो अब निकाल लो, अब आपका ये होगी ना, ये आपका जो लास्ट टर्म था वो फर्स्ट हो गया, तो आप फर्स्ट से 10 टर्म निकालो ना। n इजिकल टू फिर से 10 रख दो और a इजिकल टू रख दो 254, ठीक है, और d इजिकल टू, तो अब क्या आ जाएगा, d इजिकल टू आएगा -5। ध्यान रखना ये बहुत ज़रूरी है, d की वैल्यू -5 में आएगी, क्योंकि याद रखना देखो मैंने आपको तरीका भी बताया है कि अगर आपकी सीरीज़ या AP अगर डिक्रीज़ हो रही हो तो उस केस में आपका जो d होगा ये याद रखना हमेशा माइनस में आएगा, ठीक है। तो देखो अब आपको देखो ये लास्ट टर्म एक तरीके से आपको पता है, या फिर आप इसको कह लो कि आपका ये आपका nth टर्म है, वैसे इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो मैंने कहा कि A10 इज इक्वल टू क्या हो गया A + 90। A की वैल्यू कितनी है 254 प्लस 9 की जगह 9 इंटू D की जगह -5, कितना हो जाएगा 254 और -45। बात समझ में आई कि नहीं, वही देखो वही चीज़ हो गया ना, क्लियर बात, कितना आसान सा काम है, वही बात हो गया। तो चाहे इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करोगे तो सीधा सीधा आपको ये फॉर्मूला लिख लेना पड़ेगा। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखो जो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है ना, हाउ मेनी टर्म्स, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको समझने हैं, ठीक है, कि जब कोई AP दे दी जाए, एक बड़ी सी एक AP दे दी जाए और पूछ दिया जाए कि बताओ वहाँ पर कितने टर्म हैं, टोटल टर्म कितने हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखो हम लोग कैसे करेंगे, तो ज़रा देख लो, समझ लेते हैं। मैंने कहा मेरे पास ये एक AP है, ठीक है, जिसमें हमें पता चल गया कि A की वैल्यू 3 है, D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 माइनस हम 3 कर लेंगे, मीन्स 3 कर लेंगे, और ये हमारा लास्ट टर्म है जिसको हम लोग मान लेते हैं कि ये पहला, ये दूसरा, तीसरा है ना, ये A4 A5 ऐसे चलते चलते ये AN नंबर पर आ गया। कौन से नंबर पर आ गया बच्चे AN, तो AN इज इक्वल टू 111 दे दिया। सिंस देखो हमें अगर नंबर ऑफ टर्म निकालना है दैट मीन्स हमें n निकालना है ना, तो हम जानते हैं कि AN इज इक्वल टू क्या होता है A + n-1 इंटू D हो जाता है। अब AN देखो हमें पता चल गया है 111 इज इक्वल टू A की वैल्यू 3 प्लस n हमें नहीं पता -1, ये जगह -1 रख देंगे, एज इट इज़ रखेंगे ना, इंटू D हमें कितना रखना होगा 3। बात समझ में आ गई। सॉल्व करते हैं ये दोनों को, देखो ये सब एक साथ है लेकिन ये अलग है, तो हम इस 3 को इधर भेज देते हैं, तो 111 माइनस 3 कितना आ जाएगा 108, सीधा सीधा कर दें, ठीक है, इज इक्वल टू कितना बचेगा n-1 इंटू 3। देखो अब यहाँ से भी आप दो काम कर सकते हो। पहला काम कि इस 3 का इसके साथ बारी से ओपन कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा काम इस 3 को डायरेक्टली इधर भेज दो, अगर कट रहा है तो देखो ध्यान से अगर देखोगे ये आपका कट जाएगा, क्योंकि 3 इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा ना, ये बात सभी को क्लियर है। 3 3 ज़ा 9 और ये आपका हो जाएगा 3 6 ज़ा 18 इज इक्वल टू n-1। सो n को मैंने ही छोड़ दिया, सो 36 प्लस 1, सो n इज इक्वल टू 37। n की वैल्यू कितनी आ गई 37। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जो क्वेश्चन है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा ना तब तक आप इसके सम वाले क्वेश्चन वो नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ कोशिश करो समझने की, समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर दोबारा आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर ये बात मेरे को समझ में नहीं आई, कैसे निकाला। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब ये जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको मिडिल टर्म निकालना है। ओके, तो मिडिल टर्म निकालने के लिए देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि मिडिल टर्म निकालने के लिए सबसे पहले आपको
n निकालना पड़ेगा कि जो आपका n है वो या तो ऑड होगा या फिर आपका n जो है वो एक इवन होगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग n की वैल्यू निकालते हैं। ओके, तो हमारे पास ये जो AP है, क्या है ये AP 6, 13, 20 डैश 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 216, हम लोग इसे यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो तो हमें पता चला यहाँ से A की जो वैल्यू है वो कितनी बची, 6 है। D की वैल्यू देखो कितनी है, 13 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 7। उसके बाद जो हमारा ये जो है ना वो हमारा लास्ट टर्म है, दैट मीन्स हमारा ये AN है। AN इज इक्वल टू, जिसको मैंने बोल दिया 260, जिसे हम लोग L भी बोल सकते हैं। अब लेट करते हैं कि 260 हमारा nth टर्म है, दैट मीन्स AN। तो AN इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN की वैल्यू पता है 216 इज इक्वल टू A हमें पता है 6 प्लस n हमें नहीं पता, माइनस 1 इंटू डी हमें पता है 7। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप इस 6 को इधर भेज दो, ये वाला 6 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 210। भाई 6 इधर आया तो माइनस हो गया, तो 206 माइनस 6 दैट इज 210 इज इक्वल टू क्या बचा, n माइनस 1 इंटू 7। वही सेम फिर से वही काम, 7 को इधर मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ इधर, या फिर 7 को इधर डिवाइड कर दो। तो देखो 7 को इधर डिवाइड करोगे सीधा सीधा काट देगा, 7 3 था 21 और 30 यानी कि n माइनस 1। सो n इज इक्वल टू कितना आ गया बचे 31। तो n की वैल्यू कितनी आ गई इधर 31 आ गई। अब देखो 31 हमारा क्या है, ऑड नंबर है, याद करो 31 हमारा क्या हो गया, ऑड नंबर। सो हम कहेंगे कि जो हमारा मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हम कहते हैं n+1 अपॉन 2, और यहाँ पर लिखते हैं TH टर्म, मिडिल टर्म इज इक्वल टू, सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी, n+1 का मतलब 31 + 1, दैट मीन्स 32/2 कट कर दिया तो कितना आ गया 16th टर्म। यानी कि आप ये कह रहे हो कि सर जो मिडिल टर्म है ना वो 16th टर्म है। ओके, तो मिडिल टर्म, फाइंड द मिडिल टर्म, तो ठीक है मिडिल टर्म आपको पता चला कि 16th टर्म। अब ये 16th टर्म आपको निकालना आता है, सो हम कह सकते हैं कि 16th टर्म यानी कि A16 इज इक्वल टू, 16 टर्म का मतलब क्या है, A16 इज इक्वल टू A प्लस 15D, डायरेक्टली लिख दे A प्लस 15D। A की वैल्यू आपको पता है कितनी थी, 6 प्लस 15 इंटू डी की वैल्यू देखो आपको पता है कितनी थी, 7। बात समझ में आ गई। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 6, ए की वैल्यू 6 है ना। ओके, तो 6 छोड़ देते हैं, प्लस 15 इंटू 7 कितना हो जाएगा 15 7 105, 105 ऐड कर लो कितना हो जाएगा 111। यानी कि जो मिडिल टर्म आएगा इस पर्टिकुलर सीरीज़ का, वो जो मिडिल टर्म होगा वो क्या होगा, वो होगा 111। ये आपका आंसर होगा फाइनल। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जी, बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग AP 2 5 8 11 ओके डैश डैश 302 शो दैट, ध्यान से सुनना, शो दैट ट्वाइस द मिडिल टर्म। ओके, तो ट्वाइस द मिडिल टर्म, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको मिडिल टर्म निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया कि मिडिल टर्म को भी निकालने के लिए सबसे पहले आपको n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आपको ये पता करना पड़ेगा बच्चे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक में टोटल कितने टर्म हैं, है ना। अच्छा, तो ट्वाइस, देन उसके बाद मिडिल टर्म निकालोगे और आप उनका ट्वाइस करोगे, ठीक है ना। ट्वाइस कर लिया तो क्या हुआ, क्या शो करना है फिर, टर्म ऑफ द एबव AP इज इक्वल टू, यानी कि वो जो ट्वाइस होगा ना उस मिडिल टर्म का वो इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, सम ऑफ इट्स फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। सम ऑफ इट्स यानी कि फर्स्ट टर्म जो भी होगा दैट मीन्स 2 एंड लास्ट टर्म जो भी होगा 302, इन दोनों को आप सम कर दो तो उसका जो आंसर आएगा वो मिडिल टर्म के ट्वाइस के बराबर होगा। ये बात समझ में आती है। देखो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। मैंने ये क्वेश्चन को इस तरीके से एज इट इज़ लिख लिया। मैंने कहा भाई कि देखो हमारे पास जो AP है ना वो क्या है, वो हमारे पास AP है 2, 5, 8, 11 डैश 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 302। तो सबसे पहले देखो हमें निकालना है कि ट्वाइस द मिडिल टर्म। ट्वाइस द मिडिल टर्म का मतलब होता है कि सबसे पहले तो हमें मिडिल टर्म निकालना, और मिडिल टर्म भी निकालने से पहले हमें निकालना पड़ेगा n। तो दैट मीन्स फर्स्ट हम लोग क्या फाइंड करेंगे, n की वैल्यू। सो हम जानते हैं A इज इक्वल टू कितना है, 2 है, D इज इक्वल टू कितना है 5 - 2 है, दैट मीन्स 3 आ जाएगा, एंड AN इज इक्वल टू कितना है 302 है। सिंस हम फॉर्मूला जानते हैं क्या कि AN इज इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो रख देते हैं, n की वैल्यू कितनी है 302 इज इक्वल टू 2 प्लस n हमें नहीं पता -1 इंटू
डी की वैल्यू हम लोग रख देते हैं 3। ये 2 इधर जाएगा, ये आ जाएगा बच्चे 300 इज इक्वल टू n-1 इंटू 3। ये देखो 3 से हम इसको कट कर लें, 3 1 जा 00, यानी कि n-1 इज इक्वल टू इधर कितना बचा 100। सो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 101। तो हमें पता चल गया जो हमें पता चल गया कि जो टोटल टर्म है ना यहाँ से लेकर के, ध्यान से सुनना, टोटल टर्म है ना जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वो टोटल कितने हैं इसमें टर्म, टोटल 101 टर्म है। ओके, जब आपको टर्म पता चल गया तो आप मिडिल टर्म निकाल सकते हो ना। सो फाइनली मिडिल टर्म इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, मिडिल टर्म इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा। तो हमें पता है कि मिडिल टर्म हम लोग निकालने के लिए क्या यूज़ करते हैं, n+1/2 और आगे लिखते हैं th टर्म, मतलब पर्टिकुलर वो टर्म। तो n+1, n का मतलब क्या 101, तो 102 यही होगा ना, 102/2 th टर्म। सो इसको कट कर लिया, कितना आ गया 2 5 जा 10 और 2 1 जा 51 टर्म। तो 51 टर्म देखो कौन सा होगा, यानी कि A51। दैट मीन्स आपको A51 निकालना पड़ेगा। सो आप पहले क्या निकाल लो, A51 निकाल लेते हैं। ओके, A51 निकालेंगे देखो कितना मिलेगा हमें, हम जानते हैं कि A+50D। A51 का मतलब क्या होता है, A+50D। अब देखो A की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 2 + 50 इंटू D हमें पता है कितना था हमारा D, देखो 3। सॉल्व कर लेते हैं, 2 + 150 यानी कि 152। ये हमारा आ गया मिडिल टर्म, ये हमारा आ गया, ये दिस इज हमारा, ये क्या है, ये हमारा है मिडिल टर्म। बोलो ओके। अब हमें प्रूफ देखो करने के लिए क्या बोल रहा था, ध्यान से सुनना, हमें प्रूफ करने के लिए बोल रहा था कि ठीक है आपने मिडिल टर्म निकाला और आप इस मिडिल टर्म का क्या कर दो, ट्वाइस कर दो। पहले तो इस मिडिल टर्म का क्या कर दो वैसे, ट्वाइस कर दो। ठीक है भाई, चलो लो ट्वाइस कर देते हैं। और ट्वाइस करने के बाद फिर दिखाओ कि वो जो है ना वो इक्वल है सम ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म यानी कि 2 एंड लास्ट टर्म यानी कि 302। 2 एंड 302 को फिर हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, ट्वाइस करते हैं, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म। क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू 152 इंटू 2 कितना आ जाता है, 2 2 4, 5 2 10 और 2 2 3, 304। ठीक है, अच्छा नाउ अब हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इसको भी हमें ऐड करना है। ऐड करते हैं, फर्स्ट टर्म देखो हमारा कितना आया है, 2 है भाई, फर्स्ट टर्म कितना है 2 ही तो है, फर्स्ट टर्म कितना है 2 है, लास्ट टर्म कितना है 302 तो है, तो ऐड कर देते हैं। तो 2 + 302 कितना आ गया, ये भी आपका आ जाएगा 304। तो क्या देखने को मिला कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का सम और ट्वाइस द मिडिल ऑफ टर्म वो आपस में दोनों क्या हैं, बराबर हैं। दैट्स प्रूव। बात समझ में आ गई, क्लियर है बात। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की हम ऐसी कौन सी वैल्यू निकाल लें आर द nth टर्म्स, ध्यान से सुनना, nth टर्म्स प्लूरल फॉर्म में है, ऑफ द फॉलोइंग 2 APs हैव द सेम वैल्यू। मतलब कह रहा है कि n की हम ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें, n की हम ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें जिससे कि जो nth टर्म है ना दोनों के वो सेम हो जाए, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो मान लेते हैं कि मतलब हमारी जो वो वैल्यू है वो हमारी nth वैल्यू है। मतलब कौन सी वैल्यू है, हमने ऐसे चला 1 2 a मतलब A1 A2 A3 A4 A5 डैश डैश डैश, हम ऐसे an तक चले। कहाँ तक चले, an तक चले। और इसी तरीके से हमने इसमें भी चला है ना, A1 A2 A3 A4 A5, हम इसमें भी कहाँ तक चले, an तक चले। तो an तक चलने से दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। तो ऐसा करते हैं, हम सबसे पहले तो दोनों की nth टर्म निकालते हैं कि दोनों की nth टर्म कितनी होगी। ये बात क्लियर है। सबसे पहले हमें क्या करेंगे, हम दोनों की nth टर्म निकालेंगे। चलो निकालते हैं। देखो हमने ये क्वेश्चन एज इट इज लिख लिया। तो मान लो अगर हमने बात करी फर्स्ट AP के लिए, मैंने कहा कि फॉर फर्स्ट AP क्या है, A की वैल्यू कितनी है 1 है, D की वैल्यू कितनी है
7 माइनस 1 बोले तो 6 है, और हमारा इसके लिए जो nth टर्म है वो an है ना। लेट इसमें से बता दो कि लेट करते हैं कि जो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, ठीक है लेट कर लेते हैं समथिंग, हम लोग कुछ ऐसे मान लेते हैं कि nth टर्म आर सेम है दोनों के लिए, फर्स्ट के लिए भी एंड सेकेंड के लिए भी। तो चलो हम फर्स्ट के लिए निकालते हैं। तो ए एन इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। तो ए एन ए पता है 1 प्लस एन हमें नहीं पता माइनस 1 इंटू डी हमें पता है 6, कितना हो जाएगा 1 प्लस, देखो हम इसका मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं तो 6n माइनस 6, तो फाइनली कितना हो गया 6n माइनस 5, यानी कि फर्स्ट केस में जो हमें an की वैल्यू मिली वो 6n माइनस 5 मिली। क्लियर। एंड फिर हम निकाल लेते हैं फॉर सेकेंड AP के लिए, फॉर सेकेंड AP। तो देखो सेकेंड AP देखो हमारे पास क्या है, A की वैल्यू देखो कितनी है 69 है, D की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी 68 माइनस 69। अब ध्यान रखना, देखो सीधी सी बात है, मैंने आपसे क्या कहा था कि AP अगर हमारी डिक्रीज होगी तो उसका D माइनस में आएगा। सो D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे -1। तो इसका भी हम लोग nth निकाल लेते हैं, an इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। a की वैल्यू में पता है 69 प्लस n हमें नहीं पता, -1 हमें नहीं पता, इंटू डी की वैल्यू मैंने रख दी -1, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 69। अब देखो ये -1 का करेंगे n के साथ तो माइनस n, ध्यान रखना ठीक है, और -1 का करेंगे -1 के साथ तो +1, कितना हो गया ये आपका हो जाएगा 69 प्लस 1 कितना हो जाएगा 70 माइनस n। ये बात क्लियर है, 70 माइनस n बोलो या फिर -n प्लस 70 आपकी मर्जी। अब सिंस दोनों के जो nth टर्म है ना वो आपस में बराबर है, मैंने ये तो माना ना कि लेट चलो n टर्म आपस में दोनों के सेम है, सो हम ये कह सकते हैं क्या कि ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड 6n माइनस 5 इज इक्वल टू 70 माइनस n। इस n को भी आप इधर ले आओ तो 6n प्लस n इज इक्वल टू 70 प्लस 5, कुछ ऐसा ही होगा। 6n प्लस n कितना हो जाएगा बच्चे 7n इज इक्वल टू 75। सो n की वैल्यू कितनी हो गई 75 अपॉन 7। अब मेरी बात जरा सुनना, आपको एक बात पता होगी कि जो n है ना, n तो हमारा नंबर है ना, जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। मैंने कहा भाई कि रमेश कौन से नंबर पर हो, मतलब भाई रमेश तुम्हारा रोल नंबर क्या है, सर मेरा रोल नंबर 60 है, ठीक है। महेश भाई तुम्हारा क्या है 75 है, सर तुम्हारा क्या है, मतलब पर्टिकुलर मैंने कहा कि भाई रोल नंबर कितना है, तो रोल नंबर हमारा इंटीजर में आना चाहिए ना, नंबर तो इंटीजर में आना चाहिए, बट ये देखो ये तो फ्रैक्शन में आ गया, तो ये दैट इज़ ये इनवैलिड है। ये क्या हो गया बच्चे, ये बच्चे इनवैलिड हो गया। इसका मतलब है कि n की ऐसी कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिससे दोनों की हमें वैल्यू क्या मिले, सेम मिले। बात समझ में आई, कोई भी ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं है कि पर्टिकुलर उस नंबर पर दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि सिंस there is no value of n, जो क्वेश्चन आपसे जैसे पूछा है सेम एज इट इज है ना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, तो देयर इज नो वैल्यू ऑफ n फॉर विच द nth टर्म ऑफ फॉलोइंग AP हैव द सेम। बात समझ में आ गई, नो वैल्यू ऑफ n, कोई भी ऐसी n की वैल्यू नहीं होगी, ये आपका आंसर होगा। क्लियर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 11 क्वेश्चन की। इफ द 8th टर्म ऑफ AP इज 31 एंड 15 टर्म इज 16 मोर देन, यहाँ पर ध्यान रखना है 16 ज़्यादा है किससे, 11 टर्म, यानी कि जो 15th टर्म है ना, यहाँ से पढ़ोगे आप 15th टर्म इज 16 ज़्यादा है किससे, 11th टर्म से, फाइंड द AP। ओके, तो जैसे पहले बोला है हम लोग उसको एज इट इज लिख लेते हैं। देखो क्या कहता है हमारा क्वेश्चन ये कि इफ द 8th टर्म ऑफ AP इज 31, जो बोला है वो पहले कर लो। 8th टर्म का मतलब कितना हो गया, मतलब A8
है ना। एक बात यहाँ पर देखो और मानोगे, इस चीज़ को करने से पहले लेट करेंगे कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है, एक बार ऐसे बता देते हैं कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो a है और जो कॉमन डिफरेंस है वो d है। तो अब देखो, अब हम कहेंगे a8 इज इक्वल टू कितना, एट्थ टर्म, दैट मीन्स a8 इज इक्वल टू 31। क्लियर बात। सो a8 का देखो मतलब क्या होता है, a8 का मतलब होता है a प्लस 7d इज इक्वल टू 31। ये बना आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलो हाँ या ना। अब फिर आगे यहाँ से सुनना जरा, एंड 15th टर्म इज 16 मोर देन 11th टर्म। इसका मतलब कि आप तो एक तरफ पहले 15th टर्म रखो, एक तरफ आपने रखा a15, अब एक तरफ आपने रखा a11। अब फिर से जरा एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, 15th टर्म इज 16 मोर देन, कौन सा टर्म ज़्यादा है भाई, 15 टर्म ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है, ठीक है, किससे, 11th टर्म से। तो हम 11th टर्म में 16 ना ऐड कर दें, जिससे दोनों की वैल्यू आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। सो a15 का हमें मतलब पता है, a प्लस 14d इज इक्वल टू a11 का मतलब पता है, a प्लस 10d और प्लस 16। क्लियर बात। ये देखो a से a आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 14d और इस 10d को आप इधर ले आओ, तो 14d माइनस 10d इज इक्वल टू 16। सो कितना बच जाएगा बच्चे, 4d इज इक्वल टू 16, 4 से 16 कट जाएगा, सो d इज इक्वल टू कितना, 4। सीधी आपको d की वैल्यू मिल गई। अब अगर d की वैल्यू मिल गई तो चलो हम d की वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। सो पुट d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। सो फाइनली a प्लस 7 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, 31। सो a प्लस कितना हो जाएगा, 7 4 28 इज इक्वल टू 31। सो a इज इक्वल टू हो जाएगा 31 माइनस 28, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। सो a की वैल्यू कितनी मिल गई, 3। पूछा क्या था आपसे, हम लोग तो पढ़े ही नहीं, फाइंड द AP। मैंने कहा ना आपको AP, हमने स्टार्टिंग में ही बात करी है कि AP अगर आपको फाइंड आउट करना है तो AP फाइंड आउट करने के लिए आपको A और D दोनों पता होना चाहिए। आपको A भी पता चल गया, D भी पता चल गया, सो आप AP यहाँ से निकाल सकते हो। क्लियर है बात। तो क्या हो जाएगा AP, यानी कि AP हमारा देखो कितना हो जाएगा, ये हमारा होता है A, तो A इज इक्वल टू हमारा कितना होगा 3, फिर A प्लस D यानी कि 3 प्लस 4 यानी कि 7, फिर A प्लस 2D बोले तो 3 प्लस 2 इंटू 4, 8 प्लस 3 यानी कि कितना हो जाएगा ये आपका 11, इस तरीके से। सो AP इज इक्वल टू फाइनली क्या बन गया, 3, 7, 11, डैश डैश डैश। दिस इज द रिक्वायर्ड AP। क्लियर बात। ओके चलो मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है। कह रहा है कि विच टर्म ऑफ AP है ना 5, 15, 25 डैश 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 विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके कह रहा है कि विच टर्म, ये PYQ में आया हुआ है, विच टर्म ऑफ AP, इस AP का कौन सा टर्म, लेट कर लेते हैं हम, ऐसे चलते गए और हमें n नंबर मिला, यानी कि nth टर्म ऑफ AP है ना, nth टर्म ऑफ AP विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। चलो जी देखो जरा, तो मैंने क्या कहा सर, लेट nth टर्म ऑफ AP विल बी 130 मोर। पहले ही बात अगर लिख लोगे ना तो बड़े इजीली इसको अपने स्टेटमेंट में भी बदल दोगे, मतलब इक्वेशन में बदल दोगे, मोर देन इट्स 31st टर्म। दैट मीन्स मैंने क्या कहा, देखो हमें A पता है, पहले तो अपना जो है वो पहले लिख लो 5, D पता है 15 माइनस 5 यानी कि 10। ओके क्या कह रहा है कि nth टर्म मतलब कि an विल बी 130, ध्यान से सुनना, nth टर्म का मतलब क्या, an विल बी 130 मोर, यानी कि ये 130 ज़्यादा है, किससे, अपने 31st टर्म से। तो एक तरफ मैंने रख दिया A31, 31st टर्म का मतलब क्या, A31। कौन ज़्यादा है, nth टर्म विल बी 130, तो ये ज़्यादा है nth टर्म, तो हम इसको 130 ज़्यादा कर देते हैं, जिससे दोनों की वैल्यू आपस में बराबर हो जाए, बस यही काम करना होता है। an का मतलब हम लोग देखो जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, इज इक्वल टू A31 का मतलब होता है a प्लस 30d, सभी लोग जानते हैं, और 130। ये a से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ से हमें
n ही तो निकालना है, हमें n नहीं पता, -1 इंटू डी की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है 10 है, इज इक्वल टू 30 इंटू डी की वैल्यू पता है 10 और प्लस 130। सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो इसको इधर अभी छोड़ दो, इसको अभी आप इस 10 को नहीं भेज सकते इधर, ठीक है ना। तो आप इसको पहले सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 300 और प्लस 130। सो फाइनली n-1 इंटू 10 इज इक्वल टू 300, हो जाएगा आपका 430। ओके, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, सो n-1 इज इक्वल टू 43, सो n इज इक्वल टू 44, n इज इक्वल टू कितना 44, ये आपका आंसर होगा। यानी कि कौन सा टर्म अपने 31st टर्म से 130 ज़्यादा होगा, तो 44th टर्म। फाइनली आपको लिखना पड़ेगा कि हेंस 44th, ध्यान से मेरी बात सुन लो, हेंस 44th टर्म ऐसे करके लिखोगे आप कि 44th टर्म विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म, ऐसे करके लिखना पड़ेगा। क्लियर बात। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ द 10th टर्म ऑफ AP इज 52 एंड 17th टर्म इज 20 मोर देन, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम लोग इस टाइप के देखो क्वेश्चन नंबर 11th में ही कर चुके हैं। बात समझ आएगी क्या, ट्राई करोगे क्या। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 10th टर्म ऑफ AP इज 52। तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना होता है, लेट आप करोगे कि जो आपका फर्स्ट टर्म है, आप एक बार बताना पड़ेगा आपको कि फर्स्ट टर्म A है और जो कॉमन डिफरेंस है वो D है। तो 10th टर्म ऑफ AP इज 52, दैट मीन्स A10 इज इक्वल टू 52। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो A10 का मतलब होता है A प्लस 9D इज इक्वल टू 52, ये आपका बना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन एंड इट्स 17th टर्म यानी कि A17 इज 20 मोर देन, यानी कि ये ज़्यादा है किससे, 13 टर्म से। एक तरफ मैंने रखा है A13, A17 ज़्यादा है तो हम इसमें 13 वाले में 20 ऐड करते हैं, जिससे दोनों की वैल्यू हो गई बराबर। सॉल्व करेंगे A प्लस 16D इज इक्वल टू A प्लस 12D प्लस 20, ये A से कैंसिल, 16D 12D, इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 4D इज इक्वल टू 20, कट कर लिया 4 5 जा, यानी कि D की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। क्लियर बात। जब D की वैल्यू 5 आ गई भाई तो हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं। बात समझ आ रही ना। तो A की वैल्यू जब आप निकालोगे, देखो यहाँ से आप जब रखोगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो A 9 5 कितना हो जाएगा आपका 45 और 52, यानी कि A की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे 7। पता चल गई। अब आप AP यहाँ से आराम से निकाल सकते हो। क्लियर है बात, बोलो हो जाएगा, है ना। आंसर अपना मैच कर लेना, आपका आएगा 7 और 12 17 22, इस तरीके से करके आपका ये AP बनेगा। क्लियर बात। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th वाले क्वेश्चन की। देखो जी क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन 14 क्या है कि इफ द 10th टर्म ऑफ AP इज 52 एंड 16th टर्म इज 82, फाइंड द 32 टर्म एंड द जनरल टर्म। जनरल टर्म का मतलब तो सभी को पता है कि AN आपसे पूछ लिया, तो AN आपसे पूछा हो चाहे जो भी पूछा हो, आपको सबसे पहले A और D पता होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या मान लेंगे, लेट कर लेंगे कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है ना वो क्या है, A है, और जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, D है। क्या कह रहा है, 10th टर्म ऑफ AP इज 52, ठीक है भाई। A10 इज इक्वल टू 52, जरा सॉल्व करते हैं। A10 का मतलब होता है A प्लस 9D इज इक्वल टू 52। इसे हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते तो इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली एंड 16 टर्म इज 82, ठीक है, 16 टर्म भी दे रखा है, दैट मीन्स A16 इज इक्वल टू 82। A16 का मतलब होता है A प्लस 15D इज इक्वल टू 82। इसे भी फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते तो इसे भी मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखो क्या आपको पता है, आपको अगर 32 टर्म निकालना है तो कोई भी टर्म निकालना हो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, A और D। ये बात याद रख लो, कोई भी टर्म अगर आपको निकालना है आपको पता होना चाहिए A और D, जो कि हमें नहीं पता। तो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्या कर लेंगे, A और D की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे इन दोनों इक्वेशन को, तो देखो यहाँ पर A है, यहाँ पर भी A है, हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर देते हैं, यानी कि एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम 1 को माइनस कर रहे हैं सेकेंड से, तो A प्लस 9D, या चलो 2 को ऊपर रख लो, ओके ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसा कोई रूल नहीं है, याद रखना कि सर आपने 2 को ऊपर क्यों रखा, 1 को नीचे, कोई ऐसा रूल नहीं है। ओके, तो A
प्लस 15D मैंने रख लिया इज इक्वल टू 82, और फिर मैंने इसके नीचे रख लिया A प्लस 9D इज इक्वल टू रख लिया 52। माइनस करते हैं तो सिंबल्स बदल जाते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। ये A से आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना 9 है और 15 है, दैट मीन्स आपका बचेगा 6D इज इक्वल टू, इसको आप सब कर दो तो 2 और 8 में से गया कितना 32। ठीक है, सो फाइनली आपके पास कितना बच जाएगा, D की वैल्यू ओके यहाँ पर 0 हो जाएगा, सॉरी 0। सो D इज इक्वल टू देखो कितना आ जाएगा 6 5 30, D की वैल्यू कितनी आ गई 30। ओके, D की वैल्यू मिल गई। अब आप क्या कर दो, D की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देते हैं। तो मान लो हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। सो A प्लस 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 52। फाइनली A प्लस 45 इज इक्वल टू 52। सो A इज इक्वल टू 52 माइनस 45। सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 5 और 2 यानी कि 7। A की वैल्यू कितनी आ गई 7। ठीक है, सो D पता चल गया, A पता चल गया। क्या निकालना है हमें करना क्या था, हमें करना था फाइंड द 32 टर्म। हेंस यहाँ से कर लो, हेंस A32 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा A प्लस 31D। A की वैल्यू पता चल गई है 7 प्लस 31 इंटू D की वैल्यू पता है 5। 7 प्लस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 1 जा 5 5 3 जा 15। कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 162। ओके, क्लियर बात। ठीक है, अब एक चीज़ इसमें आपसे और पूछा था कि फाइंड द जनरल टर्म। जनरल टर्म भी तो हमें निकालना है, तो हम जानते हैं A n इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। सो रख दो, A की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n हमें नहीं पता। जनरल टर्म में हम लोग n को एज इट इज छोड़ देंगे, ध्यान रखने वाली बात है, इंटू D हमें पता है कितना 5। सॉल्व कर लेते हैं ज़रा सा, 7 प्लस 5n माइनस 5। सो 7 माइनस 5 कितना आ जाएगा आपका 2 हो जाएगा। 2 प्लस 5n, या फिर इसी को 5n प्लस 2 बोल दो, आपकी मर्जी, 5n प्लस 2 या 2 प्लस 5n। ये आपका हो जाएगा जनरल टर्म, ये आंसर हो जाएगा। दो आंसर आपको आपके मिल गए। ओके, क्लियर बात। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर जो 15 है, क्या कहता है कि द सम ऑफ बोल रहा है किसका, 5th एंड 9th टर्म ऑफ AP इज 72 एंड देन फिर से अगेन सम ऑफ 7th एंड 12th टर्म। तो एक बार हम 5th टर्म यानी कि A5, 9th टर्म यानी कि A9 को सम करेंगे और इज इक्वल टू में रखेंगे 72। एंड नाउ एक बार हम लोग 7th टर्म यानी कि A7 एंड 12th टर्म दैट मीन्स A12 को हम लोग आपस में सम करेंगे और उसकी वैल्यू रखेंगे 97। चलो करते हैं। तो देखो मैंने कहा मेरे पास क्या है, मेरे पास है लेट कर लेते हैं सबसे पहला काम। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म भी एक्स नहीं मानते, आदत हो गई एक्स की। एंड सेकेंड टर्म क्यों मानेंगे, सिर्फ कॉमन डिफरेंस मानिए, इज इक्वल टू D। ओके, सो क्या कह रहे हैं देखो, 5th टर्म यानी कि A5 प्लस 9th टर्म बोले तो A9 इज इक्वल टू 72। जरा इसे आप सॉल्व करो। A5 का मतलब क्या होता है A प्लस 4D प्लस A9 का मतलब क्या होता है A प्लस 8D इज इक्वल टू 72। A प्लस A 2A प्लस 4D और 8D 12D इज इक्वल टू 72। इक्वेशन बन रहा है, लेकिन मैंने कहा कि अगर 2 कटता है तो 2 कॉमन लेकर के कट कर देते हैं। A प्लस 6D इज इक्वल टू 72 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2 3 जा 2 6 जा, यानी कि A प्लस 6D इज इक्वल टू 36। ये बना आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब इस वाले पर आते हैं, किस पर, 7th एंड 12th टर्म। तो A7 प्लस A12 इज इक्वल टू कितना 97 इज इक्वल टू 97। A7 की वैल्यू A प्लस 6D, A12 की वैल्यू A प्लस 11D इज इक्वल टू 97। सो A प्लस A कितना 2A,
6d प्लस 11d कितना, ये आपका हो जाएगा 17d इज इक्वल टू 97। अब देखो यहाँ बात फंस गई, बात फंस गई। इसका मतलब है कि हमें इसे वैसे ही छोड़ देना चाहिए था, है ना, 2a प्लस 12d वाले में ही छोड़ देना चाहिए था ना, क्योंकि अब देखो ये तो ऑब्वियस बात है, ये सॉल्व तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 2a है, यहाँ पे 2a है, तो ऐसा करते हैं, ध्यान से सुना मेरी बात, हम इसे इतना हटा देते हैं, मेरी बात ज़रा सुन लो ध्यान से, हम इसे इतना हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें फिर से वही काम करना पड़ेगा कि भाई मल्टीप्लाइंग टू इन इक्वेशन फॉर समथिंग ऐसा कुछ, तो इससे अच्छा है कि हम वो चीज़ होने ही ना दें। तो 2a यहाँ भी है और 2a यहाँ भी है, ये मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करो, ए और डी की वैल्यू निकालो, ए और डी की वैल्यू निकालो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करके। देखो कैसे सॉल्व करोगे, तो दोनों के 2a सेम है, तो मैंने कहा कि चलो हम ऐसा करते हैं, क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है, सेकेंड को फर्स्ट से माइनस कर देते हैं। तो सेकेंड को हम ऊपर लिखेंगे 2a प्लस 17d और इज इक्वल टू 97, और इसे हम लिखेंगे 2a प्लस 12d इज इक्वल टू 72। माइनस करने का मतलब है ये सब माइनस, ये कैंसिल, 17d और माइनस 12d कितना आपके पास बचेगा, 5d बच जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस कर तो कितना हो जाएगा, 7 और 2 आपका कितना बचेगा, 5 और 9 और 7 कितना बचेगा 2, यानी कि 25, यानी कि d की वैल्यू फाइनली कितनी मिल गई, d इज इक्वल टू मिल गया 5, d की वैल्यू 5 मिल गई। ओके, a की वैल्यू निकाल लोगे, a की वैल्यू निकालने के लिए आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो देखो जरा ध्यान से कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 इंटू ए, मतलब 2a तो 2a ही एज इट इज़ रहेगा, प्लस 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 72, ठीक है। सो 2a, ये देखो कितना हो जाएगा, 12 5 60 और इधर हो गया 72 माइनस 60, सो 2a इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 12। सो a की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक है। ये पता चल गया भाई, और d पता चल गया, क्या नहीं हम निकाल सकते, कौन सा टर्म नहीं निकाल सकते, या कौन सी AP नहीं बना सकते, क्या पूछा है, फाइंड दी AP। बन जाएगी AP, बना लोगे तो क्या करोगे, AP बनाने के लिए आप पहले a लिखोगे 6, फिर a प्लस d लिखोगे यानी कि 6 प्लस 5, ओके, यानी कितना हो जाएगा 11, फिर a प्लस 2d लिखोगे यानी कि 6 प्लस 2 इंटू 5 यानी कि 10 प्लस 6 यानी कि 16 हो जाएगा, ओके। तो 6 11 16 इस तरीके से 21, यानी कि AP आपका फाइनली क्या मिला, AP आपका मिल गया 6 11 16 और 21 डैश डैश डैश। क्लियर होगी बात, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, क्या कहता है कि इफ़ द 5 टाइम्स, ध्यान से सुनना जरा, 5 टाइम्स द 5th टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 8 टाइम्स इट्स 8th टर्म। जो बोला है वैसा जरा करो, देखो ध्यान से सुनो, कहता है कि 5 टाइम दी 5th टर्म, यानी कि 5th टर्म का मतलब A5 का क्या करो, 5 टाइम करो, मतलब 5 ओके। अब वो जो AP है ना वो इक्वल है, ठीक है भाई, ये इक्वल है किसके, 8 टाइम्स, तो 8 टाइम करो, किसका, 8 का मल्टीप्लाई करो, किसका, किसके साथ, 8th टर्म के साथ, यानी कि A8, तो ये दोनों आपस में क्या इक्वल है। शो दैट इट्स 13 टर्म इज 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्यों, क्योंकि अब इसमें प्रॉब्लम है कि आपको 13 टर्म निकालना है, लेकिन इसमें आपको इक्वेशन एक ही बना। अभी तक हम लोग क्या करते हैं, अभी तक हम लोग ने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हमने सब में देखे हैं कि 2 इक्वेशन बनते थे, A और D की वैल्यू निकालते थे, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई। चलो जरा देखो इसको, पहले तो हम लोग सॉल्व करते हैं। हमें पता है, एक बार यहाँ पे फॉर्मूला बता देना कि देखो भाई AN का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D, एक बार ऐसे बता देना। सो 5 की जगह 5 रख लेंगे, A5 का मतलब देखो हम लोग क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे, मतलब इसको सॉल्व कर लेंगे। A5 का मतलब होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D, और ब्रैकेट लगाना प्लीज़ मत भूलना, अदरवाइज़ गलत हो जाएगा पहले ही, इज इक्वल टू 8 को फिर से मैंने ब्रैकेट के बाहर रख लिया, और मैंने रख लिया 1 मिनट, A5 है ना, तो डायरेक्टली वैल्यू रख देते हैं ना, क्या करते हैं, ओके, A प्लस 4D, ठीक है, और A8 है तो A प्लस 7D, और ब्रैकेट लगाना नहीं भूलेंगे। अब अगर देखो आप ध्यान से, तो क्योंकि यहाँ पर ना केवल एक ही इक्वेशन बन रहा है, और ज़रा हम वो प्रॉपर बना लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ज़रा, 5A प्लस 5 4 20D इज इक्वल टू 8A और प्लस कितना हो जाएगा 56D। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम A और D को सबको एक तरफ कर लेते हैं।
सो 5a माइनस 8a प्लस 20d और माइनस 56d। बोलो जी, यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके, सो 5a माइनस 8a कितना बचेगा? माइनस का 3a बचेगा। ओके, फिर माइनस 56 और प्लस 20, यानी कि सिंबल माइनस का लगेगा, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कितना बचेगा आपका? 6, 5 में से 2 गया कितना? 3, 36d इज इक्वल टू 0। बोलो अब क्या दिख रहा है आपको? यहाँ से -3 कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो मैंने -3 कॉमन ले लिया। क्या बचेगा? a प्लस 12, 3 12d इज इक्वल टू 0। क्या बचा? a प्लस 12d इज इक्वल टू 0 आ गया। लो, ये तो एक ही इक्वेशन बना। आपसे क्या निकालना है? आपको निकालना है, क्या आपको निकालना है? 13 टर्म। अच्छा ये बताओ मेरे को ज़रा, 13 टर्म का एक्चुअल मतलब क्या होता है? आप जानते हो सिंस A13 का मतलब भी जानते हो आप क्या होता है? ज़रा बताओ तो। A13 का मतलब होता है बच्चे a प्लस 12d। बोलो A13 का मतलब क्या होता है भाई? a प्लस 12d। और ये ज़रा देखो, ये क्या है? ये भी तो a प्लस 12d है। इसका मतलब कि A13 की वैल्यू कितनी है? 0। नहीं, यही बात समझ। देखो यार, बड़ी सीधी सी बात है। आपका इतना आंसर आया ना, और यही जो टर्म है ना, यही तो टर्म आपका A13 है, क्योंकि A13 का मतलब क्या होता है? a प्लस 12d। ओके, मैंने यहाँ पे एक बार देखो बता दिया कि सिंस A13 मतलब a प्लस 12d, सो a प्लस 12d की वैल्यू कितनी? 0। दैट मीन्स A13 की वैल्यू कितनी? 0। दैट्स इट। क्लियर बात? बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा सा ये ट्रिकी हो जाता है। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, एक ही आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म? ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले क्या कह रहा है कि A की वैल्यू आपको 3 दे दी गई है, D इज इक्वल टू कितना दे दिया? 15 माइनस 3 बोले तो 12। और लेट कर लेते हैं कि nth टर्म, लेट nth टर्म ऑफ AP विल बी, ये मानना पड़ेगा आपको, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। सो हम कहेंगे कि दैट मीन्स कौन सा टर्म? nth टर्म। दैट मीन्स an ये ज़्यादा है किससे? A54 से। कितना ज़्यादा है? 132। तो A54 को 132 ज़्यादा कर दो, सीधी सी बात। सॉल्व कर लो, ठीक है, वैल्यू निकालो और बस हो गया। तो an का मतलब कितना होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू A54 का मतलब a प्लस 53d प्लस 132। एक बात और, जब भी, क्योंकि आपने फॉर्मूला यहाँ पर डायरेक्टली लगाया है, यहाँ पर भी, तो एक बार आपको an का फॉर्मूला बताना पड़ेगा कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है साइड में। ओके, ये देखो a से a आपका कैंसिल, सो n माइनस 1 इंटू डी, n तो हमें निकालना ही है, d तो हमें पता है ना। सो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 12 इज इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 132। जरा इनका मल्टीप्लाई कर लो। सो फिलहाल तो अभी इसको इधर ही छोड़ देना और इसको ज़रा मल्टीप्लाई कर लो। 53 इंटू आप 12 करोगे तो 6 60 63, 63, ठीक है, 636 प्लस 132। सो n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू, आप इसे ऐड कर लो, 628, 336 और 617। सो फाइनली n माइनस 1 इज इक्वल टू 768 अपॉन 12। ठीक है ना, हम डायरेक्टली काट दे रहे हैं। 12 6 72 और कितना बचा आपके पास? 12 4 यानी कि फाइनली क्या बचा आपके पास? n माइनस 1 इज इक्वल टू 64। सो n इज इक्वल टू 65, यानी कि जो 65 टर्म होगा, ठीक है,
कौन सा टर्म? जो 65 टर्म होगा वो 132 ज़्यादा होगा। क्लियर बात? ओके। एक और चीज़ पूछा है क्या? नहीं, ठीक है, बस यही चीज़ पूछा है। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, आर डिविजिबल बाई 7। अच्छा ठीक है भाई, देखो 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7। तो पहली बात ये बताओ कि 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 10 से। 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 10 से। और कहाँ तक जाते हैं? 99 तक, है ना? फिर उसके बाद 100 तो 3 डिजिट हो जाता है। तो हम 10 से, हम क्या सीधा हम 10 से ले लेंगे? नहीं, लेकिन कह रहे हैं ना ऐसे नंबर होने भी चाहिए जो 7 से डिविजिबल हो। तो 10 तो 7 से डिविजिबल नहीं है। 10 के बाद 11 भी नहीं है, 12 है क्या? नहीं है, 13 है क्या? नहीं है, 14 है। यानी कि पहला 2 डिजिट नंबर जो विच इज़ डिविजिबल बाई 7 इज़ 14। फिर अगला क्या मिलेगा? 21 मिलेगा, बात समझ में आएगी। फिर अगला क्या मिलेगा? 28 मिलेगा, डैश 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 डैश। अब हम पूरा तो लिखने वाले नहीं हैं। ओके, अब लास्ट हमारा जो 2 डिजिट नंबर है वो है 99। अब देखो 99 तो ऑब्वियसली बात है 7 से डिविजिबल है नहीं, है ना? कितना बचा रहा है? 7 1 जा, और कितना बचा आपका? 2 7 4 28, यानी कि एक रिमाइंडर बचा रहा, तो एक हटा, यानी कि 98। यानी कि जो लास्ट जो डिजिट होगा 2 डिजिट नंबर में वो 98 होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। दैट मीन्स आपका ये ए बन गई। अब बता दो कि भाई टोटल कितने टर्म है? ए इज इक्वल टू 14 है, डी इज इक्वल टू 21 माइनस 14 है, सो 7 मिलेगा। और ए एन इज इक्वल टू आपको पता है 98 है, तो आप आराम से एन की वैल्यू निकाल सकते हो। हाउ मेनी देयर आर 2 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाई 7 निकाल लोगे। सो जब आप यहाँ से निकालोगे ए एन का फॉर्मूला लगाओगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू रखोगे 98 इज इक्वल टू 14 प्लस एन आपको नहीं पता, माइनस 1 इंटू डी आपको पता है। सो आप करोगे 98 माइनस 14 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। ये करोगे ना? ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो तो आपका कितना हो जाएगा? ये डायरेक्टली तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो, मतलब आप चाहो तो अगर हम यहाँ से छोड़ दें तो आप यहाँ जब एन की वैल्यू निकालोगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी 13। ये मैच कर लेना, ये आना चाहिए। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, ध्यान से ज़रा सुनना। कहता है कि ना फ्लावर बेड, ओके, देयर आर 23 रोज प्लांट इन फर्स्ट रो। ओके, तो कुछ रोज़ लगी हैं और पहले रोज़ में कह रहा है कि 23 रोज़ हैं। रो लगी है, रो और रोज़ अलग है। ओके, 21 इन सेकेंड रो, दूसरे रो में 21 गुलाब के फूल लगे हैं, 19 लगे हैं तीसरे रो में, एंड इस तरीके से ये चला है एक पैटर्न बना करके। बट फाइनली लास्ट में दे रखा है कि देयर आर द 5 प्लांट्स इन द लास्ट रो। हाउ मेनी रोज़, कितने रो हैं आपको ये बताने हैं। देखो सीधी सी बात है भाई, मैंने कहा कि फर्स्ट रो में 23 गुलाब के फूल हैं, सेकेंड में 21 है, थर्ड में 19 है, फिर ऐसे चलता गया पैटर्न चलता गया। फिर कह रहा है कि लास्ट में 5 आ गए, तो कह रहा है कि बता दो कितने हैं। बता नहीं सकते, दैट मीन्स आपको एन ही तो निकालना है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक में टोटल कितने एन है। अब इसमें आप जो मिस्टेक करोगे वो ये करोगे कि इसमें जो डी की वैल्यू आएगी ना बच्चे, ध्यान रखना वो माइनस में आएगी। क्लियर है बात? ए इज इक्वल टू 23, डी इज इक्वल टू जब आप निकालोगे तो 21 माइनस 23 करोगे, बोलोगे -2, है ना? एंड ए एन इज इक्वल टू कितना रखोगे? 5 रखोगे। सॉल्व कर लोगे, एन की वैल्यू निकालोगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से आप इसको सॉल्व करके जब एन की वैल्यू निकालोगे तो आपको जो एन की वैल्यू मिलेगी आपको मिलेगी 10, यानी कि टोटल ऐसे 10 रोज़ हैं, ऐसे टोटल 10 रोज़ बने हुए हैं। क्लियर बात? ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 की हम लोग देखो बात करते हैं। कहता है कि इफ़ द mth टर्म ऑफ एन ए पी बी 1/n एंड nth टर्म बी 1/m, ध्यान से सुनना, देन शो दैट इट्स mnth टर्म इज़ 1। देखो मैं आपसे क्या कहूँगा ना, क्वेश्चन को कोशिश क्या करो कि एक से ज़्यादा बार पढ़ने की, ठीक है? मतलब 2 बार 3 बार समथिंग। चलो एक बार और रीड करते हैं, ध्यान से देखो। कहता है कि इफ़ mth टर्म ऑफ एन ए पी 1/n। अच्छा ये बताओ, जब हमसे बोलते हैं कि nth टर्म, ध्यान से मेरी बात सुनना, तो क्या लिखते हो? an लिखते हो ना। अगर हम आपसे बोलें कि mth टर्म
तो बता दो ज़रा क्या लिखोगे, ए एम लिखोगे। इसमें कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं सर। तो क्या कह रहा है कि जो mth टर्म है ए पी की वो 1/n है। तो लेट, ये तो करना पड़ेगा थोड़ा सा, कि जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म भी a एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो d है। सो mth टर्म दैट मीन्स a m इज इक्वल टू 1/n। बोलो है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ए एम का मतलब क्या होता है? ए एम का मतलब जैसे, अच्छा ये बताओ, जैसे ए एन का मतलब क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। क्या वैसे हम ए एम की जगह ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते सर। ये बना हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से फिर आगे देखो, एंड nth टर्म बी 1/n। nth टर्म मतलब an इज इक्वल टू 1/m। तो an का मतलब क्या होता है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/m। ये बना इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर बात? हमें क्या करना है? हमें mnth टर्म निकालना है। मैंने आपसे कहा है कि आपको कोई भी टर्म निकालना हो, आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, a और d पता होनी चाहिए। अगर ये दोनों बातें अगर आपको पता है तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर तो हमें a पता है ना, तो d पता। ओके, हमारे पास दो इक्वेशन है। हम दो इक्वेशन को सॉल्व करके क्या करते हैं? हम a और d की वैल्यू निकालते हैं। कैसे? तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर a है, यहाँ पर a, ये दोनों आपस में एलिमिनेट हो सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। तो हम इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, चाहे जिससे जिसको सब्ट्रैक्ट करते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो जी, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ज़रा देखना कैसे करेंगे। तो हम लिखेंगे a प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/n, और इसके नीचे लिखेंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/m। सब्ट्रैक्ट करने में सिंबल बदल जाते हैं, ये माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। देखो, ये तो एज इट इज़ लिख दोगे ना, m माइनस वन इंटू डी। फिर ये वाली चीज़ हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, ये वाली चीज़ माइनस लगा करके, तो माइनस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू, फिर हम ये वाली चीज़ लिख रहे हैं, है ना? क्या लिख रहे हैं? 1/n माइनस 1/m। अब बस इसे आपको सॉल्व करके यहाँ से d की वैल्यू निकालनी है। तो क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पर देखो, दोनों में d कॉमन, ब्रैकेट में तो ओपन करो, सीधा सीधा देखो, d दोनों में से कॉमन ले लो, d कॉमन हो गया। क्या बचा? m माइनस वन, माइनस है, ध्यान रखना। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सिम्बल्स भी बदलेगा, n प्लस वन, प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है? इसको ध्यान रखना। इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। फाइनली ये वन से ये वन कैंसिल, सो d इज इक्वल टू क्या मिला हमें? d इज इक्वल टू में देखो क्या मिला, d इज इक्वल टू, इसको भी ज़रा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको अभी आप इधर ही छोड़ दो, m माइनस n, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो मिलेगा हमें m माइनस एन अपॉन एम एन। ये बात समझ आ रही है क्या? बताओ। ये देखो m माइनस एन, ये भी, ये m माइनस एन कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा? फाइनली d इज इक्वल टू 1/mn। तो आपने d की वैल्यू निकालनी। अब आपको क्या करना है? a की वैल्यू निकालनी है। हम क्या करते हैं? हम d की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मान लो हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो पुट d इज इक्वल टू 1/mn इन इक्वेशन फर्स्ट। a की जगह a छोड़ देते हैं, प्लस हमारा इक्वेशन फर्स्ट यहाँ है, ध्यान रखना, हम यहाँ से देख ले रहे हैं। ओके, यहाँ से हम देख लेते हैं। सो a प्लस m माइनस वन, m माइनस वन की जगह m माइनस वन छोड़ दिया, इंटू d की जगह मैंने रख दिया 1/mn इज इक्वल टू 1/n। सो इसे सॉल्व करना है। सो a प्लस m माइनस वन अपॉन mn, ऐसा कर सकते हैं, है ना? इज इक्वल टू 1/n। ओके, इसको इधर ट्रांसफर कर दो। सो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, कैसे पता है? देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? m अपॉन mn माइनस 1/mn, ऐसा कर सकते हैं। ये m से m कैंसिल, क्या बचा? अच्छा, इज इक्वल टू 1/n बचेगा। a प्लस 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। ये n से 1/n कैंसिल, सो a इज इक्वल टू क्या बचा? 1/mn। तो a की वैल्यू हमें क्या मिल गई? a की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 1/mn, और d की वैल्यू भी हमें क्या मिल गई? 1/mn।
सेम सेम मिल रही है। ओके, ओके ठीक है, हमें ए की वैल्यू पता चली, हमें डी की वैल्यू पता चली। यहाँ पर कन्फ्यूज मत होना भाई, मैंने एक बार m को mn के साथ लिख दिया, 1 को mn के साथ लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो फाइनली आपको निकालने की इसकी वैल्यू थी, देखो mnth टर्म की, मतलब सो amn। अच्छा ये बताना मेरे को जरा, मेरी बात जरा सुनना, अगर आप an लिखते हो तो क्या लिखते हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते हो। अच्छा, अगर आप amn लिख रहे हो तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, ये लिखोगे ना। a की वैल्यू पता है 1/mn, प्लस mn की जगह mn रख दिया, माइनस 1 इंटू डी की जगह रख दिया मैंने 1/mn, ठीक है ना। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व भी तो करना है, तो ये हो जाए, देखो ये हो जाएगा, दोनों के अपॉन में mn मैंने कर लिया, और ऊपर हो गया 1 प्लस mn माइनस 1, ये 1 से 1 कैंसिल, सो क्या बचा mn अपॉन mn से mn कैंसिल, इज इक्वल टू कितना 1, यानी कि amnth टर्म की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर बात। गोइंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 21 है ना, ये जस्ट लाइक अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमारा केवल एक ही इक्वेशन बना था, याद है, ठीक है। तो ये कुछ वैसा है, कहाँ गया हमारा, ये मिल नहीं रहा है, पर ध्यान रखना ये कुछ उसी तरीके से, हाँ बेसिकली ये स्टैंडर्ड वालों के लिए ज़्यादा स्पेशल, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 21 स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए। ओके, देखो क्या कहता है कि इफ़ m टाइम दी mth टर्म, ठीक है भाई, जो बोला है वो करते हैं। कहता है कि m टाइम दी mth टर्म, तो am का m टाइम of an AP is equal to n time, is equal to n time its nth term, ठीक है, an show that the m plus nth term of AP is 0, मतलब कि आपको दिखाना है, टू प्रूव आपको करना है क्या, a m plus n is equal to 0, ये आपको दिखाना है। ओके, अब ऐसा करो ना, ऐसा करो, देखो इसमें भी अब एक ही इक्वेशन बनने वाला है, तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि इसका मतलब क्या होता है। इसको जरा आप हिंट, मतलब रफली थोड़ा सा सॉल्व करके देखो, तो इसका मतलब होता है a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको सॉल्व करके ये ले आओ, बोलो, तो दैट मीन्स आपने ये ले आया है कि नहीं। चलो जी हम इसे सॉल्व करते हैं, कैसे, m की जगह m छोड़ देते हैं, am का मतलब होता है क्या, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n की जगह n छोड़ दिया, और an का मतलब होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलो इतना काम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा एम ए प्लस m इंटू m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू एन ए, और प्लस इस n का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं n इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, सभी को एक तरफ ले जाओ, ठीक है, तो एम ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी माइनस एन ए प्लस, ये भी माइनस में हो जाएगा क्योंकि सभी इधर आ रहे हैं ना, n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा 0। ध्यान से देखो, ये हमारा है a वाला टर्म कहाँ है, एक यहाँ a है, एक यहाँ है, तो मैंने यहाँ से a कॉमन ले लिया, क्या बचेगा m माइनस n बचेगा, ठीक है। अच्छा, और d वाला टर्म देखो यहाँ है, यहाँ पर d है और यहाँ पर d है, तो मैंने यहाँ से d कॉमन ले लिया, ध्यान से सुनो, मैंने यहाँ से d कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, ये बचेगा m माइनस 1, यहाँ से देखो क्या बचेगा m माइनस 1, फिर माइनस n और n माइनस 1, ये बचेगा ना, ठीक है, इज इक्वल टू 0। हम d यहाँ लिखे या यहाँ लिखे बात बराबर है, ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलो ठीक है, हम ये छोड़ देते हैं। a और m माइनस n इज प्लस, इसको जरा ना आप सॉल्व करो, इसे m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर प्लस n, बोलो ऐसा होगा, इज इक्वल टू 0, बोलो ऐसा होगा।
ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसा करते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर इसे आप एक साथ ले लो, मतलब a रहने दो m माइनस n, ये हो गया प्लस, देखो ये d रहने दो, ठीक है, और इस m स्क्वायर n स्क्वायर को एक साथ ले लो, ठीक है ना, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और फिर इस m को और इस n को एक साथ ले लो, ओके, और माइनस, देखो मैं यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, m माइनस n इज इक्वल टू 0। बोलो इतनी बात हो जा रही है, ओके। अब अगर हम ओके देखो, एक काम अगर हम ये करें कि a हमारे पास है, m माइनस n है, प्लस d रहने देते हैं, इस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, m माइनस n और m प्लस n लिख सकते हैं, बिल्कुल, माइनस m माइनस n, मतलब ये वाला एज इट इज़ मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, m माइनस n, तो a m माइनस n तो एज इट इज़ रहेगा, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं m माइनस n को, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस m माइनस n हो गया, m माइनस n हो गया कॉमन, और अंदर हमारे पास क्या बचा, m प्लस n माइनस 1, और हम d को यहाँ लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। अब देखो ये आपके पास पूरा टर्म है, ये पहला टर्म, ये सेकेंड टर्म, और इन दोनों में आपको m माइनस n कॉमन दिख रहा होगा, तो मैंने m माइनस n दोनों से कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बचा a प्लस ये वाला नहीं, ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं, a प्लस ये m माइनस n कॉमन हो गया, यहाँ बचा मेरे पास m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, ये पूरा इधर चला गया, ख़त्म, 0 हो गया, क्या बचा इधर मेरे पास, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। जरा ध्यान से देखो तो इसके जगह हम ये लिख सकते हैं क्या, मतलब कि इसके जगह हम लिख सकते हैं, आखिर ये है क्या, ये है a m प्लस n इज इक्वल टू 0। यही तो हमें लाना था ना, बात समझ आ गई, क्लियर बात। चलो मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 22 जो है, कह रहा है कि डिटरमाइन द केस सो दैट दिस एंड दिस आर द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ AP। कह रहा है कि ये AP के 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म हैं। देखो लेट कर लेते हैं कि ये A है, ये B है और ये C है। तुम्हें पता है कि अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म होते हैं अगर किसी AP के, तो उनमें अगर हम B माइनस A की जो वैल्यू होती है वो C माइनस B के बराबर आती है, ऐसा होता है ना। तो हम B की वैल्यू ज़रा रखते हैं, देखो कितनी, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6, माइनस है तो देखो ध्यान रखना, 2 काम आप कर सकते हो, या तो एक ब्रैकेट लगा लो या डायरेक्टली कर लो, तो सिंबल बदल देना, a तो k स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, माइनस 4k हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा, क्योंकि सिंबल मैंने बदल दिया, ध्यान रखना, इज इक्वल टू c कितना रखोगे, 3k स्क्वायर प्लस 4k और प्लस 4, फिर जब माइनस भी रखेंगे तो सिंबल फिर से बदल देगा, ये पूरा सिंबल बदलने वाला है, माइनस 2k स्क्वायर माइनस 3k और माइनस 6। देखो 2k स्क्वायर और k स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा k स्क्वायर, हो जाएगा ना, b माइनस सी, ओके, कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, तो k स्क्वायर होगा और 3k और माइनस 4k, ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये आपका बचेगा माइनस k, और ये हो जाएगा 6 और ये माइनस 8, तो बचेगा माइनस का 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ ज़रा देखो 3k स्क्वायर और 2k स्क्वायर, ठीक है, कितना बचेगा आपके पास, k स्क्वायर, 4k और माइनस 3k, तो प्लस का k बचेगा, 4 माइनस का 6, ये माइनस का 2 बचेगा। ये देखो ये k स्क्वायर से ये k स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, देखो ये माइनस के है, ये प्लस के है, तो ये ऐड हो जाएंगे, माइनस के, हम इस के को इधर ले आते हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात, माइनस के इज इक्वल टू, यहाँ पर -2 है
और ये -2 और ये -2 आपका क्या होगा? ओके, ये तो 0 हो गया। ओके, बहुत बढ़िया 0। सो -2k इज इक्वल टू 0, सो k इज इक्वल टू 0, यानी कि k की वैल्यू क्या मिलेगी? 0। दिस विल बी द आंसर। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर के आपको सम निकालने। देखो अब हम लोग आ गए सम वाले टॉपिक पर। तो आपको पता है कि हम सम 2 तरीके से निकालते हैं। एक होता है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, और एक होता है Sn जब हमें लास्ट टर्म पता होता है तो हम कहते हैं n/2 इंटू a प्लस l। ध्यान रखना ये आपको 2 फॉर्मूले पर्टिकुलर सम के लिए काम आएंगे। कहता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। देखो तो पहले जरा नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 डैश 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 डैश, कहाँ तक भाई? n तक। कहाँ तक चल रहा है? हमें n तक चल रहा है। अच्छा ये बताओ a की वैल्यू कितनी है? 1 है। d की वैल्यू कितनी है? 2 - 1 बोले तो 1 है। और लास्ट टर्म कितना है? l कितना है? n है। हमें पता है कि सिंस Sn इज इक्वल टू होता है n/2 इंटू, जब हमें लास्ट टर्म पता है, ध्यान से मेरी बात सुनो, जब हमें लास्ट टर्म पता है तो हम लगाते हैं n/2 इंटू a प्लस l। Sn हमें निकालना है, n की जगह n रख देंगे क्योंकि हमारे पास टोटल कितने नंबर है? n नंबर है। अपॉन 2 की जगह 2 रख दिया, a की जगह मैंने 1 रख दिया, और l की जगह मैंने क्या रख दिया? l की जगह मैंने रख दिया n। सॉल्व कर लेते हैं। सो Sn इज इक्वल टू क्या मिलेगा? देखो ये मिलेगा n+1, n इंटू n+1 अपॉन 2, ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर बात? मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे ये आपका क्वेश्चन जो 24 है ना, ये आया था बहुत पहले, लगभग 2009 में आया था ये, ठीक है। और अब अगर आप देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर जरा 28 को देखो आप। द रेशियो ऑफ 10th टर्म टू इट्स 30 टर्म ऑफ AP इज 1:4। और जरा क्वेश्चन नंबर 24 को देखो क्या कहता है? द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू इट्स 30 टर्म इज 1:3। बोलो कोई डिफरेंस है क्या? नहीं, इसलिए ध्यान से समझना। चलो देखो समझते हैं। कहता है द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन AP इज 42। ये देखो वो चीज़ इसने बाद में दी थी क्या? एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म इज 42। बात समझ आ गई? तो ठीक है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं। क्या कहता है? पहले सबसे पहले तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि हमारा जो फर्स्ट टर्म होना चाहिए b a होना चाहिए, एंड जो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए वो d होना चाहिए। ओके, कहता है कि द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन AP, दैट मीन्स S6 इज इक्वल टू 42। हमें पता है S6 का मतलब क्या? जानते हैं हम S6 का मतलब? हमें पता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 42। अब किसी बच्चे ने कहा सर यहाँ पर आपने सर वो n वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? क्योंकि भाई हमें लास्ट टर्म पता ही नहीं था, तो हम कैसे लगा दें? हमने सीधा सा ये लगा दिया। अब देखो हमें n की वैल्यू पता है 6, यानी कि हम रख देंगे 6/2 इंटू 2a प्लस n की जगह क्या रख दें? 6 - 1 दैट मीन्स 5d इज इक्वल टू 42। कट कर दिया जाए 3 आ जाएगा, और इस 3 को आप इधर भेज दो। सो फाइनली आपका ये मिलेगा 2a प्लस 5d इज इक्वल टू, इसको आप इसको कट करोगे 3 1 जा 3 4 जा, यानी कि 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 14। ये बना आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलो हाँ या ना? ठीक है। अब आगे देखो क्या बोलता है कि द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू इट्स 30 टर्म। 10th टर्म और 30 टर्म का रेशियो जो है ना वो 1:3 है। चलो बना लो। 10th टर्म, द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू इट्स 30 टर्म, मतलब A10। फिर से अकॉर्डिंग टू अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो A10 अपॉन A30 इज इक्वल टू 1/3। ये है A10 अपॉन A30 इज इक्वल टू 1/3। सो हमें पता है कि A10 का मतलब पहले तो आप जो बोला है पहले तो आप वो करोगे, क्या करोगे? आप करोगे A10 रेशियो A30 इज इक्वल टू 1:3। ओके, अब हम इसको ऐसे लिख लेंगे कि A10 अपॉन, हमें पता है रेशियो हम को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/3। चलो जी जरा A10 की वैल्यू रखो, क्या होती है? A प्लस 9d अपॉन A30 की वैल्यू कितनी होती है? A प्लस 29d इज इक्वल टू 1/3। ये होता है। इसको ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका इधर कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 3a प्लस 27d इज इक्वल टू a प्लस
29D। ये देखो, ये 3A और ये A कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं 2A, और 27 और -29 तो माइनस का 2D हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 से 2 आपका क्या होगा, कॉमन लेकर कट कर दिया, तो फाइनली A माइनस टी इज इक्वल टू 0, या फिर A इज इक्वल टू D। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। हम क्या कर रहे हैं ना, इस A की वैल्यू D इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, ठीक है। सो ध्यान से देखना ज़रा, यहाँ से थोड़ा सा आ जाते हैं। ओके, तो मैंने कहा देखो क्या कि पुट A इज इक्वल टू D या D इज इक्वल टू A, जो भी आपकी मर्जी, जो भी आप पहले निकाल लो, है ना, इन इक्वेशन फर्स्ट। हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, एलिमिनेशन भी, आपकी जैसी मर्जी। सो 2A, A की जगह मैंने रख दिया D प्लस 5D। कहाँ रख रहे हैं, ध्यान से समझ में आई बात, यहाँ देखो, यहाँ देखो 2 इंटू A की जगह मैंने रख दिया D प्लस 5, D की जगह D मैंने छोड़ दिया। ओके, सो 2D प्लस 5D इज इक्वल टू 14। सो 7D इज इक्वल टू 14, 7 2 जा, सो D इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे, 2 आ गया। ओके, सो अगर D इज इक्वल टू 2 है तो A इज इक्वल टू भी कितना होगा बच्चे, 2 हो जाएगा। क्या पूछा था आपसे, कैलकुलेट द फर्स्ट एंड 13 टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म कितना हो गया 2, 13 टर्म मतलब कि A13 इज इक्वल टू कितना हो गया, A प्लस 12D। A की वैल्यू 2 प्लस 12 इंटू D की वैल्यू 2, कितना हो जाएगा, 2 प्लस 24 बोले तो 26। तो हमारा फर्स्ट टर्म 2 है और 13 टर्म 26 है। क्लियर बात, देखो ये आपके आए थे 2024 में और ये बहुत पहले आया हुआ क्वेश्चन है, तो यही चलता है, बार बार रिपीट होती हैं चीज़ें। क्लियर बात, आगे बढ़ा जाए। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर जो आपका 25 है, क्या कहता है कि फाइंड द सम ऑफ द ऑल ऑड इंटीजर, ऑड है, ऑड इंटीजर है, बिटवीन 2 एंड 100, ठीक है, डिविजिबल बाई 3। पहले तो आपको सम निकालना है ना, ऐसे इंटीजर जो ऑड हैं 2 और 100 के बीच में, उन सभी को आपको ऐड करके आंसर बताना है। देखो सीधी सी बात है, तो लेट मैंने किया कि भाई देखो अब 2 और 100 के बीच में, तो 2 और 100 के बीच में 2 के बाद अगला नंबर क्या आता है 3, तो ऑब्वियस सी बात है अगला नंबर क्या होगा हमारा 3 होगा। 3 के बाद फिर अगला नंबर क्या होगा, सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर बिटवीन 2 एंड 100 डिविजिबल बाई 3। ओके, उसके बाद 3 के बाद देखो फिर क्या होगा हमारे पास 6 होगा, ठीक है, फिर क्या होगा 9 होगा, फिर क्या होगा हमारे पास 12 होगा, डैश 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 डैश, कहाँ तक होगा 100 से पहले क्या आएगा 99 तक डिविजिबल होगा। ओके, अच्छा ठीक है, तो अब आपको इन सब का आपको सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल, पहले तो नंबर कितना है, तो दैट मीन्स आपने बताया देखो A कितना है 3 है, D कितना है 6 - 3 है, बोले तो 3 हो गया, और जो आपका AN है वो हो गया 99। सो हम फॉर्मूला लगाते हैं AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। सॉल्व करते हैं, AN की वैल्यू रखते हैं 99 इज इक्वल टू A कितना है 3 है, प्लस N हमें नहीं पता -1 इंटू D हमें पता है 3 है। 99 - 3 हमारा ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 96 इज इक्वल टू N - 1 इंटू 3, ये कट कर देंगे, 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा, यानी कि 32 इज इक्वल टू N - 1। सो फाइनली N इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 32 प्लस 1 बोले तो 33, यानी कि टोटल ऐसे 33 नंबर हैं जो 1 और 100 के बीच में हैं और जो 3 से डिविजिबल है। ओके ओके, एक देखो, एक हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं ना, सॉरी, एक मिस्टेक कर रहे हैं यार। क्या मिस्टेक कर रहे हैं, देखो यहाँ पर कह रहा है ना ऑड इंटीजर, ये चीज़ ध्यान मैंने नहीं दी, ठीक है बच्चे, ऑड ऑड ऑड, ये चीज़ कौन ध्यान देगा। अब देखो इसमें तो हमारा 6 भी आ गया ना, 6 तो अब हमारा ऑड नहीं है, 12 तो हमारा ऑड नहीं है, बात समझ में आ गई। तो हमें ऑड इंटीजर लेने हैं, चलो जी, तो ज़रा बताओ क्या हो जाएगा फिर से, ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, तो पहला आपका हो जाएगा 3,
दूसरा हो जाएगा 6 तो होगा नहीं, 9 होगा, तीसरा हो जाएगा 12 तो होगा नहीं, 15 हो जाएगा, फिर 18 तो होगा नहीं, 21 हो जाएगा, इस तरीके से। और कहाँ तक? 99 तक। ओके, देख लो अब आपका ए कितना है? 3 है, डी कितना है? 9 माइनस 3 है, बोले तो 6 है, और ए एन कितना है? ये तो अभी भी 99 रहेगा। तो आपने ए एन का फॉर्मूला लगाया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 99 इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हम लोग रख लेते हैं 6, और ये हो जाएगा 96 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। इसको कट कर लेते हैं, देखो कितनी बार में कट जाएगा, 6 1 जा, कितना बचेगा? ये आपका हो जाएगा 9 6 कितना हो जाएगा आपका? 6 6 36, ठीक है। ये आपका बचेगा n माइनस 1। सो फाइनली n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 17। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 17 आ गई। अब आप क्या कर लो, बस S17 लगा दो। क्या लगा दिया जाए? S17। तो देखो हमें लास्ट टर्म ही पता है, तो हम कह देंगे n/2 इंटू ए प्लस एल हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी? 17/2, और ये देखो हमारे पास कितना है? ए हमारे पास 3 है, प्लस एल कितना है? 99 है। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। 17/2 रहने देते हैं, इंटू 99 प्लस 3 कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 102 हो जाएगा। कट कर लेते हैं, 2 5 जा और 2 1 जा, यानी कि 17 इंटू 51 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका? इज इक्वल टू 17 1 जा 17 और 17 5 सा कितना हो जाएगा? 85 85 और 1 86 867। बात समझ में आ रही है? ठीक है, 867 ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान रखना, हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में पहले ऑड को ध्यान नहीं दिया था, तो हमने ऑड इवन सब ले लिया था। मैंने 3 भी ले लिया था, 6 भी ले लिया था, जो कि गलत हो जाएगा। तो केवल आपको ऑड लेना है। क्लियर? ओके, ध्यान रखोगे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जी, क्वेश्चन नंबर जो 26 है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ द 11 टर्म्स। क्या कह रहा है कि फाइंड द सम निकालो। ठीक है भाई, S11 हमसे पूछ लिया। ओके, ऑफ एन AP हुज मिडिल मोस्ट टर्म। देखो मिडिल मोस्ट टर्म का हमने कॉन्सेप्ट हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, याद आया? मिडिल मोस्ट टर्म। देखो क्या कह रहा है कि फाइंड द, यानी कि आपको S11 पूछा है, फिर आपसे कह रहा है कि सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म ऑफ एन AP हुज मिडिल मोस्ट टर्म इज 30। इसका मतलब कि जो टोटल, पहले तो n इज इक्वल टू 11 है, और जो मिडिल मोस्ट टर्म है ना, जो मिडिल टर्म है, उस मिडिल टर्म को कह रहा है कि वो मिडिल टर्म की वैल्यू कितनी है? 30 है। ओके, तो देखो हम जानते हैं कि सिंस अगर हमारा n अगर 11 है, तो ये बताओ हम लोग मिडिल टर्म निकालते कैसे हैं? याद आया? अगर हमारा n इज इक्वल टू अगर 11 है, तो मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं? निकालते थे ना n+1/2 TH टर्म, यही होता था। बोले तो n+1 11+1/2, यानी कि 12/2, बोले तो 6 डायरेक्टली कर ले, 12/2 बोले तो 6 टर्म। यानी कि मेरे को ये समझ में बात आई कि जो मिडिल टर्म है ना, वो हमारी 6 टर्म है, और 6 टर्म की वैल्यू कितनी बच्चे? 30। ये बताओ, ये बात पहले क्लियर होगी नहीं? जो हमारी मिडिल टर्म है वो है 6 टर्म, और 6 टर्म की वैल्यू कितनी है? 30। तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं क्या कि A6 इज इक्वल टू 30। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो A6 का मतलब क्या होता है? A प्लस 5D इज इक्वल टू 30। अब देखो हम इसके बाद इसको तो सॉल्व भी तो नहीं कर सकते ना, फंस गए। अब हमसे पूछा है S11, तो चलो जरा S11 का पहले फॉर्मूला लगाओ। तो S11 इज इक्वल टू होता क्या है जरा देखो तो, ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है n/2। n का मतलब कितना? 11/2 इंटू 2a प्लस 11 माइनस 1 तो 10d कर दें। ओके, यहाँ से अगर ध्यान से आप देखो तो 11/2 रहने देते हैं, यहाँ से 2 और 2 यहाँ से कॉमन दिख रहा है, तो इंटू 2 मैंने कॉमन ले लिया। क्या बचेगा? a प्लस 5d। बात समझ आई? ये देखो, ये 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? 11 इंटू a प्लस 5d। अब मेरे को जरा ये बताओ, a प्लस 5d की वैल्यू है कितनी? 30। तो हम क्यों ना सीधा सीधा यहाँ पर 11 इंटू 30 कर दें। कितना हो जाएगा? 11 3 33 और 0,
यानी कि 330 ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? कितने आराम से हो गया ये ना। तो एक बात देखो, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और क्वेश्चन की वैरायटी आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है, इस वैरायटी का लगा लिया भाई, आता है एग्जाम में तो अच्छी बात है, नहीं आता तो क्या ही कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके देखो, ये जो है ना आपका क्वेश्चन नंबर जो 27 है, सॉल्व द इक्वेशन 1 + 4 + 7 + 10 + डैश 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 प्लस एक्स टू 87। कह रहा है कि इस इक्वेशन को आप सॉल्व करो। चलो जरा वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करो। ओके देखो, ये आपके पास एक कह रहा है कि एक आपके पास इक्वेशन है। तो सबसे पहले देखो साफ साफ दिख रहा है ना कि ये जो इक्वेशन है ना, ये एक AP है। कैसे? 1 और 4 के बीच में 3 का डिफरेंस है ना, 4 और 7 के बीच में 3 का डिफरेंस, 7 और 10 के बीच में 3 का डिफरेंस। ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर AP नहीं हुआ तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर नहीं लगा सकते। तो मैंने कहा कि देखो भाई, यहाँ पे A हमारा कितना है, 1 है, और हमारा यहाँ पर जो D है ना वो कितना है, 4 - 1 दैट मीन्स 3 है। और देखो यहाँ पर AN कितना है, AN कितना है, ये तो x है ना। तो हम जानते हैं कि AN = क्या होता है, A + n - 1 इंटू D होता है। ओके, AN की वैल्यू देखो कितनी है, x = A की वैल्यू कितनी है, 1 + n हमें नहीं पता, -1 इंटू D हमें पता है 3। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, 1 + 3n - 3 मिलेगा। और सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, यानी कि फाइनली हमें जो x की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 3n - 2। ये बना हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखो अगर हम इसी का अगर सम निकाल लें, सॉल्व करना है मतलब इन सबको, मतलब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी, सॉल्व करने का मतलब क्या है, x की वैल्यू। तो देखो अगर हम इन सबको अगर सम का अगर फॉर्मूला लगाएं तो हम जानते हैं कि SN = होता है n/2 इंटू A + L होता है, ये हम लगा सकते हैं। तो SN की वैल्यू देखो हमारे पास पता है 287 है ना, 287 = n हमें नहीं पता, अपॉन 2 इंटू A हमें पता है 1 + L भी तो हमें पता है ना, लास्ट टर्म दैट इज x। बात समझ में आ गई? तो यहाँ से देखो हमें x की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है, तो हम रख देते हैं, यानी कि 287। ऐसा करते हैं, इस 2 को हम इधर भेज देते हैं। ओके, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 × 14, 8 × 16 और 17 और 2 × 4 574 = n और 1 + x की वैल्यू रख लेते हैं, ध्यान से देखना, 3n - 2। ओके, सॉल्व करते हैं ज़रा, 574 = n, 3n रहने देते हैं, 1 - 2 - 1। सॉल्व कर लेते हैं, 574 = 3n² - n। क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इसे भी इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सो फाइनली 3n² - n - 574 = 0। तो हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन बना। ठीक है, 3n² - n - 574 = 0। अब आपको इसे सॉल्व करना है। चलो ज़रा देखते हैं कौन सॉल्व कर लेगा। वीडियो पॉज करके ज़रा ट्राई करो, अब तो ट्राई कर सकते हो। तो 1 मिनट यार, स्क्वायर होगा, क्यूब कर दिया। ओके, तो देखो क्या तरीका है करने का, वही अपना पुराना तरीका कि हम इस 3 का इसके साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दे। 3 का 574 के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दे। तो हम कहेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आना चाहिए 3 × 4 = 12 और 7 × 3 = 21 2 और 5 × 3 = 15 17 1722 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, है ना। ओके, और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आना चाहिए। वाह, ये तो बहुत गजब चीज़ है। तो चलो हम 1722 का फैक्टराइजेशन करते हैं, तो हमें क्या क्या मिलेगा ज़रा देखो। चलो ज़रा इसे 2 से ले जाओ, तो 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 2 1 जा, फिर ये देखो 1 मिनट है, तो 1 आ गया। 3 से जाएगा, ये 3 से चला जाएगा क्या, 3 से 3 2 ज़ा 6 कितना बचा, 2 × 26, 3 8 ज़ा 24, हाँ चला जाएगा, ठीक है। तो 3 2 ज़ा 6 और कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा, सॉरी 2 बचेगा, 26 3 8 ज़ा 24 25 26 2 बचा 21 3 7 ज़ा 21 287 है। 287 देखो किससे जाएगा,
3 से तो जाएगा नहीं, ये 3 से नहीं जाएगा, 3 के बाद 5 से जाएगा नहीं, 7 से जरा ले जाओ, 7 से चला जाएगा, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7, फिर ये किससे चला जाएगा 41, सीधा सीधा। ओके, फाइनली देखो, तो आपको लाना है ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पर 1772 आएगा, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर भी 1 लाना है। कितना लाना है बच्चे? 1 लाना है। ध्यान से देखो, ये 41 को अकेला रहने दो, 2 3 जा 6, 6 7 जा ओके 42, तो 42 एंड 41, ओके बात देखो बन गई, 42 एंड 41। अगर हम 42 को रख लेते हैं माइनस में और 41 को रख लेते हैं प्लस में, तो ठीक है, आंसर हमारा किस में आएगा? माइनस में आएगा, -1 आएगा। ओके, सो फाइनली देखो हमें क्या मिला, 3n² माइनस 42n और प्लस 41n माइनस का 574 इज इक्वल टू 0। देखो मेरा काम क्या था ना, पता है, हम यहाँ से चाहते तो यहाँ से हम छोड़ देते कि ठीक है भाई लो अपना सॉल्व कर लो, लेकिन मेरे को लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी बच्चों को, इस वजह से सॉल्व किया। तो कोशिश क्या करो समझने की, है ना, कि सर ने कैसे किया है, कैसे समझा जाए क्वेश्चन को, हम कैसे एग्जाम में गलत ना करें, वो चीज़ समझा करो। सो फाइनली यहाँ से मैंने 3n कॉमन ले लिया, क्या बचेगा n माइनस 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, प्लस यहाँ से तुम्हारा पूरा का पूरा 41 ही n ही कॉमन हो जाएगा, n नहीं होगा, केवल 41 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा n माइनस यहाँ भी 14 बचेगा इज इक्वल टू 0। सो क्या बच गया n माइनस 14 और ये बच गया 3n प्लस 41 इज इक्वल टू 0। देखो ये वाली वैल्यू वैलिड नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि इसमें n की वैल्यू ना माइनस में आएगी, तो हम यहाँ से हमारा काम निकलेगा। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 14 देन n इज इक्वल टू 14, यानी कि हमें टोटल टर्म पता चल गए कि यहाँ से लेकर के टोटल यहाँ तक कितने टर्म है, टोटल 14 टर्म है। अब अगर 14 टर्म है बट हमें तो सॉल्व करना था, सॉल्व करने के बाद हमें तो x की वैल्यू निकालनी थी, तो x की वैल्यू को n की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, देखो क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 3 इंटू 14 और -2 कितना हो जाएगा 42 -2 बोले तो 40, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ रही है 40। ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर बात समझ में आ गई? मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके 28 देखो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 28 है वो क्वेश्चन नंबर 20 जस्ट एग्जैक्टली 4 की तरह है, यानी कि जितना आंसर इसका है उतने आंसर इसका भी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 की देखो, अगर हम बात करें इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49 एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 17 टर्म इज 289, ठीक है, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म। ठीक है भाई, अगर मैं फर्स्ट 20 टर्म की अगर हमें सम निकालनी है तो हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो हमें पता होनी चाहिए A और एक हमें पता होनी चाहिए D। तो हमें A और D इन दोनों इक्वेशन को बना करके मिलेगा। पहले तो वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, देखो, क्योंकि 2024 में आया हुआ है, लगा लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं लगाते तो जरा देखो कहाँ दिक्कत कर रहे हो और कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ क्या आपको अभी भी सीखना है। ओके जरा देखो, तो हमारे पास जो है कह रहा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म मतलब कि S7 इज इक्वल टू साफ साफ दे रखा है 49। तो S7 का पहले मतलब बता दो उसे कि भाई देखो क्या होता है, S7 का मतलब होता है कि n/2 यानी कि 7/2 कर ले हम डायरेक्टली, 7/2 इंटू क्योंकि भाई लास्ट टर्म पता नहीं है तो हम लगाएंगे 2a प्लस 7 माइनस 1 बोले तो 6d इज इक्वल टू 49। अगर ये और सॉल्व अगर हो रहा है तो सॉल्व करते हैं। देखो 7 1 जा 7 7 जा 49 कट गया, 7 इस 2 को इधर भेज देते हैं, तो फाइनली हमारे पास बचा 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। ये बना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बात समझ आई कैसे हो गया? ये 2 जो था ना ये चला गया इस तरफ, ये जो 2 था ना ये 2 चला गया इस तरफ, यहाँ पर चला गया 7 के साथ चला गया, पहला इक्वेशन। फिर आगे देखो क्या बोलता है, एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 17 टर्म इज 289। तो ठीक है फिर से बोल दिया क्या, S17 इज इक्वल टू 289। S17 का मतलब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17/2 इंटू 2a प्लस 17 है ना, यानी कि 16d इज इक्वल टू 289। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये 17 का ये स्क्वायर ही तो है, 17 टाइम में कट जाएगा, 70 टू द 34 यानी कि 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। ये बना आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है, मत लो कॉमन, क्यों नहीं कॉमन लो, एक मिनट कॉमन ले सकते हो यार। यहाँ 2a प्लस 16d है 34 है, यहाँ 2a प्लस ओके बहुत बढ़िया, यहाँ 14 कट जाएगा। देखो तो हम यहाँ से 2 को कॉमन लेकर के इसको इसे कट कर दे रहे हैं, तो मैंने ले लिया कॉमन, तो ये बचेगा a प्लस का 8d इज इक्वल टू 14, ये 2 7 जा यानी कि a प्लस 8d इज इक्वल टू 7। इसे मानते इक्वेशन फर्स्ट। ओके
इस तरीके से यहाँ पर देखो मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा a प्लस 8d, सॉरी अब 3 बचेगा यार, क्या कर रहे हैं हम भाई, सॉरी 3a प्लस 3d है ना। यहाँ देखो क्या बचेगा a प्लस 8d यहाँ बचेगा इज इक्वल टू ये आपका कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 17। ये बना इक्वेशन नंबर सेकेंड। बस इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड है। आप इसे क्या कर लो, सॉल्व कर लो। क्लियर बात, इसे सॉल्व कर लो। सॉल्व कर लोगे तो a और d की जो वैल्यू मिलेगी, a की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 1 और d की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 2। ध्यान रखना ये चीज़ आपको मिलनी चाहिए, इक्वेशन सॉल्व करने आपको आप तो आना चाहिए। सो फाइनली जब आप S20 निकालोगे, क्या पूछा है आपसे, S20 पूछा है ना, ठीक है S20। तो S20 जब आप निकालोगे तो लगाओगे क्या 20/2 इंटू 2a प्लस n-1 यानी कि 20 बोले तो 19 इंटू d, ये लगाओगे ये कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 10 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 19 इंटू 2, कितना हो जाएगा 10 इंटू 2 प्लस 19 टू द 38 प्लस 2 कितना हो गया 40 इंटू 10 कितना हो जाएगा बच्चे 400। ये आंसर हो गया। ओके तो फाइनली मेरे ख्याल से आपको ये जो चीज़ है, ये जो आपकी जो PDF है मैंने जो फाइनल रिवीजन के तौर पर आपके लिए बनाई है आपके एग्ज़ाम के लिए, आपको ये अच्छा समझ में आया होगा। और समझ में आया होगा तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर देना कि हाँ सर ठीक है, क्वेश्चंस के लेवल ठीक है या थोड़े से और क्वेश्चन के लेवल ऐड करने हैं, वो आप ज़रूर अपना फीडबैक दिया करो। ओके चलो तो पढ़ाई करते रहो। याद रखो ये आपका फाइनल रिवीजन है क्लास 10th आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए, मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए। जैसा भी हो आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहें, तब तक आपके लिए अपना ख्याल रखिए।